हेलो दोस्तों, दिस इज योगेश माइंड ट्रेनर। मेमोरी पावर चैलेंज में सभी का स्वागत है। और मैं बता दूं, आज है डे 6। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 नहीं देखा है ना, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सभी आपको वीडियो मिलेंगे। और जो आज इस वीडियो पे नए आए हैं, ये वीडियो देख के कुछ फायदा नहीं मिलेगा जब तक आप डे 1 से लेके डे 5 कंप्लीट नहीं करते हो, क्योंकि आज मेमोरी का डीप कंसेप्ट है और ये आपको समझना है तो आपको पहले प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे आपको ये वीडियो का सीक्वेंस मिलेगा। और एक चीज मैं बता दूं, जो कल हमने सीखा था डे 5 में, वो आपने जो भी इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने कहा था कि जो पिग वर्ड सिस्टम है वो आपको करना है, तभी जाके मेरे फ्रेंड्स इस वीडियो को भी कंप्लीट कीजिएगा। क्योंकि मैंने कल 1 से लेकर 100 तक जो पिग वर्ड दिए हैं ना, अगर वो आपने लर्न नहीं किए हैं, याद नहीं रखे हैं, तो जब ये प्रोसेस में करने वाला हूं आज, या उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप जो है काफी सारे डाउट्स में नहीं, मैं चाहता हूं कि आप रहो। तो जो भी मैं आपको कल 1 से लेकर 100 तक पिग वर्ड दिए हैं, वो अगर आप कंप्लीट नहीं किए हो तो पहले उसको कंप्लीट कीजिए, तभी जाके ये वीडियो देखिएगा। क्योंकि अभी हम उसको यूज करने वाले हैं पढ़ाई में, तो वी विल बिकम अ स्मार्ट वर्क हम करना चाहते हैं पढ़ाई के अंदर। तो मैं बता दूं, आज है डे 6 और हम सीख रहे हैं हमारे फ्रेंड्स मेमोरी पावर चैलेंज में द पिग सिस्टम, यानी द पिग सिस्टम ऑफ मेमोरी। पिग मेथड जो होती है वो हम सीख रहे हैं। ये पिग मेथड क्या है और उसको हम गहरे में जानते हैं, या फिर हमने जो 5 मैकेनिज्म है उसमें भी एक चीज जानी थी कि स्ट्रक्चराइजेशन। उसमें मैंने कहा था कि ढांचा क्रिएट करना, जो डे 1 में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे सेम अभी हम इंप्लीमेंटेशन के बारे में, या फिर उसको डीपली स्टडीज के अंदर कैसे यूज करना है, वो कैसे होता है, तो यहाँ पे समझने वाले हैं। मैं कहता हूं इसे पेग मतलब कि एक खूंटा, जैसे कि टांगना। जैसे कि एग्जाम्पल मैं कहता हूं, जो मैं लाइव सेशन लेता हूं या फिर लाइव वर्कशॉप लेता हूं, मैं कोई बच्चों को यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाता हूँ। यहाँ पे आप वीडियो पे माध्यम से मुझे देख रहे हो, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा दूं वो कैसे लेता था। कि मैं एक बच्चों को कहता था कि तेरे पास जो भी है, जैसे कि उसके हाथ में बोतल या फिर कोई बैग या फिर कोई भी, जैसे कोई कैप होगा पहना हुआ, तो या फिर कोई हैंडकरचिप रुमाल है, तो उसको उठाना है। और मैं कहता था कि उस दीवार के ऊपर आपको लटकाना है, और वो दीवार पूरी प्लेन रहती थी। मैं कहता था कि लटकाओ उधर। वो कहता था पॉसिबल ही नहीं सर, हम लटकाएंगे तो वो नीचे आएगी। तो मैं कहता था उधर आपको लटकना है, तो आपको चाहिए क्या जिससे वो लटकेगी? वो बोले कोई कीला चाहिए, कोई खूंटा चाहिए जिसको मैं उधर लटका सकूं। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे बता दूं, अभी हम माइंड के अंदर खूंटे डाले हैं, ब्रेन के अंदर वो खूंटे का काम डिफेंसिव पिग वर्ड्स करने वाला है। हमने 100 पिग वर्ड आपको दिए हैं, उसको आपने लर्न किया होगा, और मैं चाहता हूं कि आप 100 से भी ज्यादा बना सकते हो। जब ये प्रोसेस मैंने एट एज यानी 15 में होगा, तब मैंने ये सीखा था, 10th स्टैंडर्ड में था, तो उस समय पे मैं इसको ऐसे लर्न करता था हमारे फ्रेंड्स। इतना, यानी जब ये पहली बार मैंने सीखा या जाना, तो मैं इस 100 पिग वर्ड्स को, उस समय पे मेरी स्मरण शक्ति काफी कम थी, लेकिन जब मैंने इसको लर्न किया तो ऐसा कुछ किया कि मैं उसको रात दिन यानी उसी के बारे में सोचता था और उसी को बाय हार्ट करता था। अगर कोई नंबर नहीं आ रहा है, जैसे कि मैं नोटबुक लेता था, 1 का पिग वर्ड क्या है, 2 का क्या है, अगर कुछ बीच में नहीं याद आ रहा है तो उसको मैं साइड पे लिखता था कि ये नंबर मुझे नहीं आ रहे हैं। मैं फिर उसको और यानी रट्टा ही मार के लर्न करता था, और रट्टा मार के लर्न करके वो पूरा जैसे करके वैसे मैंने वो शुरू भी ही एक ही दिन में वो पूरे के पूरे पिग वर्ड्स लर्न किए थे, जिससे मुझे काफी फायदा मिला। और माय फ्रेंड्स, मैं भी आपको बता दूं, जब तक ये 100 पिग वर्ड्स आप याद नहीं करोगे ना, मजा नहीं आने वाला है। मजा नहीं आएगा माय फ्रेंड्स। जब ये 100 पिग वर्ड लर्न करोगे तो मजा आने वाला है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, जब मैंने ये कंसेप्ट सीखा है ना, ये पिग वर्ड्स का, यानी 1 से लेके 100, अगर आप गिनती भूल गए तो भी चलेगा, आपको ABCD नहीं आती तो भी चलेगा। और मैं बता दूं, ये पिग वर्ड इतने इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इससे इतनी हमारी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस इतना इन्हांस होता है, बहुत ही फायदेमंद है। तो मैं जरूर कहूंगा
पेग वर्ड्स आपको याद रखने हैं माय फ्रेंड्स। आज हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, ये पेग वर्ड्स ही है जो आपकी पढ़ाई में स्मार्ट वर्क लाने वाले हैं। ये पेग वर्ड्स को ऐसे बाहर कीजिए, ऐसे लर्न कीजिए कि अगर मैं कहूँ कि रात में आपको उठाऊं और आपको बोलूं कि 76 का पेग वर्ड क्या है, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि 76 यानी कांच। ओके, कांच। 7 यानी क, 6 यानी च, कांच। तो जरूरी नहीं, देखिए ये जो मैंने नाम दिए है ना, उधर आपके भी हो सकते हैं, डिफरेंट नाम हो सकते हैं, लेकिन वहां पे एक ही नाम रखिएगा, उसको चेंज ना कीजिए। एक है और वो हो सके तो वो विजुअल हो। 5 सेंस हमने देखा था कि जैसे कि वो विजुअल हो, ऑडिटरी हो, या फिर वो अगर टेस्ट उसकी आती हो, स्मेल उसका आता हो, ऐसा कुछ रखिए। मतलब कि एक फिजिकल फॉर्म में वो हो तो वो बढ़िया रहेगा, जिससे हम इमेजिनेशन या लिंक करना ईजी जाएगा। तो पेग वर्ड्स माय डिफरेंस 100 है, तो आप 200, 500, 1000 भी बाद में बना सकते हो, लेकिन अभी के लिए 100 जरूरी है। चलो मैं आपको बता दूं इसको इस्तेमाल कैसे करना है और इसको पढ़ाई में कैसे यूज करना है। देखिए 1 से लेकर 100 तक यहाँ पे एक लिस्ट दिया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये जो लिस्ट है ये पेग वर्ड कहा जाता है। अभी आपको एक ढांचा मिला, एक ढांचे का मिला। आप नंबर को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। अभी कहाँ पे भी नंबर आता है तो उसको आप अटैच कर सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे ये होगा, चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मानो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये जो है चांद के ऊपर गए। कब गए थे पता है आपको? ये गए थे 1969 पे गए थे। कब गए थे? 1969। तो आपको क्या करना है, 69 का पेग वर्ड बनता है शीप, शिप, शिप। 19 1 and 9 टेप, टेप। तो आपको क्या देखना है, तो आपको ये देखना है कि आप जो है विजुअलाइज करना है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक शीप में बैठे टेप लेके कहाँ गए? मून के ऊपर। आप इतना विजुअलाइज कीजिए और ये स्टोरी क्रिएट कीजिए, आपको देखो कैसे याद होता है। तो आपने कहाँ देखा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ बैठे थे? शीप में। क्या लेते हुए? टेप। और वो टेप लेके कहाँ गए? मून के ऊपर गए। तो टेप ये 19 एंड शीप ये 69। तो आपकी इंफॉर्मेशन याद हुआ, दिमाग में गया। एग्जाम्पल, कंपनी एक्ट। कंपनी का एक्ट कब एस्टैब्लिश हुआ है? वो हुआ है 1956 में। कब हुआ है? 1956। कैसे याद रखना है? कंपनी एक्ट, कंपनी आप विजुअलाइज कर सकते हो, कंपनी देख सकते हो। अगेन 19 मानो टेप, 56 मानो ल, 5 का क्या बनेगा? ल, 6 का क्या बनेगा? श, ला श, ला श। आप एक कंपनी में गए, वहां पे देखा तो क्या था? काफी सारे लाश गिर रहे थे और वो लाश नाच रहे थे। किस पे ऊपर? टेप के ऊपर। कुछ भी फनी क्रिएटिव बनाओ, आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। अभी आप कोई भी मानो कोई स्क्वायर, कोई क्यूब्स याद रख सकते हो। जैसे मानो 28 का स्क्वायर क्या है? 28 का स्क्वायर क्या है? 28 का स्क्वायर क्या है? 28 का स्क्वायर है 784। क्या है? 784। तो आपको याद कैसे रहना है? 28 को विजुअलाइज करो, 28 का नाम बनाओ। कैसे बनाना है? 28 नफ, नाइफ। क्या बनेगा? नाइफ, नाइफ। नाइफ मानो चाकू, छुरी। अभी 28 मानो 28 इंटू 28। आपको एक चाकू लेना है, दूसरा लेना है, यानी 28 इंटू 28। और 784 का नाम बनाना है। कैसे बनेगा? 7 मानो क, 8 मानो व, 4 मानो र, कवर, कवर, कवर। आपने 2 नाइफ लिए और क्या फाड़ा? कवर फाड़ दिया। कुछ इस प्रकार देखो कितना मजा है। आपको कभी नहीं बोलोगे कि आपने किस से क्या फाड़ा था। आपने क्या फाड़ा था? 28 नाइफ। नाइफ से क्या फाड़ा था? कवर, कवर। तो इस प्रकार आप कोई भी नाम को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कई बार आपने देखा होगा, आपको डेट्स, फैक्ट्स, फिगर याद रखने होते हैं अलग अलग। जैसे मानो
जैसे मैं फैक्ट देता हूँ कि योगा डे कब होता है, 21 जुलाई। 21 को कन्वर्ट करो नाम में, 21 यानी नट, योगा मानो रामदेव बाबा, तो नट्स जो है हमें खिलाते हैं कौन, रामदेव बाबा। 21 नट, कौन सा महीना, जून। जून में बारिश गिरती है, तो विजुअलाइज कर सकते हैं वो बारिश में हमें नट्स खिला रहा है कौन, रामदेव बाबा। कुछ इस प्रकार औरंगाबाद का जो भी कोड है MH20, आपको गाड़ी का सीरियल जो होता है MH15, MH20, GJ16, MH01, ये जो होता है कैसे याद रखना है, चलो आसानी से बनाते हैं। जैसे MH20 औरंगाबाद का है, 20 का नाम क्या बनेगा, 20 नोज, नोज, नोज अभी औरंगाबाद का है, तो देखो हम औरंगाबाद में सभी के नाक को गाड़ी जाती है और नाक कट हो जाते हैं। तो आपको एक थोड़ा सा फनी देखना है कि औरंगाबाद के देखो जब गाड़ी चलाते हैं तो सभी के नाक को लग जाता है, नाक खराब हो जाता है। तो आपको याद रहेगा औरंगाबाद की गाड़ी का नंबर जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, नोज, नाक खराब हो जाता है, नोज मानो ये। तो इस प्रकार आपको कोई भी फनी चीजें देखनी है और उसके साथ कनेक्ट कर देना है। जैसे धुलिया, यहाँ पे धुलिया है, वहां का है MH18, 18, 18 का क्या बनेगा, 18 का नाम क्या बनेगा, टीवी, टीवी, ट मानो 1, वी मानो 8, टीवी। हम देखो काफी सारे बड़े बड़े टीवी लेके आए, कहां से लेके आए, धुलिया से लेके आए, और हमारी जो टीवी अगर वो धुलिया की है तो देखो हम कहाँ पे लेके आए, गाड़ी में। चलो गाड़ी के साथ कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा, गाड़ी का सीरियल नंबर वो है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इस प्रकार याद रखनी है जिसे मैं कहता हूँ बिग वर्ड्स और ये जो फोनेटिक साउंड्स है उसके साथ हम एक नाम, कोई भी ठोस चीज जो है हमें दिमाग में ज्यादा याद रहती है। तो नंबर को, कितनी भी नंबर को याद रख सकते हो। जैसे मेरे मोबाइल नंबर है 8793563949। अभी ये नंबर को नाम में कन्वर्ट करो, 87, देखो ध्यान से, 87 नाम क्या बनेगा, 87 का फेक, फेक किसका नंबर है, मेरा, तो मुझे क्या करो, फेक डालो, फेक, ठीक है। बाद में 93, 9 का क्या है, प, 3 का क्या है, म, या फिर प म, ब म, कुछ भी चलेगा। चलो 93 का ब म लेते हैं, ब म, ब म, क्या हुआ, बॉम्ब, 93 मानो बॉम्ब। मुझे क्या किया, फेक डाला, क्या फूटा, बॉम्ब फूटा। अभी नेक्स्ट क्या है, 56, 879356, 56 का क्या बनेगा, 56 का है लाश, लाश, हम देखते ना कंपनी में लाश, 56 लाश। तो जैसे ही मुझे फेंका, बॉम्ब फूटा, तो मेरी क्या बनी, लाश हो गई, ऐसे से लाश हो गई। चलो अभी क्या है, 39, ठीक है, सॉरी 39, हाँ बरोबर है, 39, 39 का क्या बनेगा, मैप, मैप, क्या बनेगा, मैप। तो घर के ढूंढ रहे कहाँ पे लाश गिरी, कहाँ पे ढूंढ रहे, गूगल मैप पे, मैप, चलो मैप मिल गया। अभी मैप मिल जाने के बाद वहां पे गए, सभी इकट्ठा हुए। अभी लास्ट नंबर है 49, 49 का क्या है, रोप, रोप, रो, तो मेरे पैर के ऊपर उन्होंने रोप बांधी और घिसेट के लेके घर पे आए। चलो देखो कितना मजा आया, हमने कुछ 5 चीजें याद रखी, क्या, फेक डाला, बाद में क्या हुआ, बॉम्ब फूट गया, पर मेरी लाश गिरी, घर के सर्च करने के लिए मैप के ऊपर, और उन्होंने रोप से मेरे पैर खींच के घर पे आए। यानी 8793563949 याद हुआ, सिंपल सा। चलो ये किसका नंबर है, मेरा है, तो आपको याद रहेगा। तो आपको ऐसे आप याद रख सकते हो कोई भी इंफॉर्मेशन को, क्रिएटिव बनाओ, फनी बनाओ, हमारा राइट ब्रेन को इस्तेमाल करो। अभी हम इस पेक सिस्टम के जो भी वर्ड्स है, मानो कि ये जो नंबर्स है, ये जो नाम है, आपको सभी याद रखने हैं। इसका यूज बहुत है, मानो कि इसको आप पढ़ाई में इतना यूज कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन आंसर को याद रखना या फिर कोई भी चीज को आसानी से ग्रास्प करना। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहता हूँ पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल में आप देखो कि आपको ये 12th या फिर 10th स्टैंडर्ड में या फिर 8th स्टैंडर्ड में काम आता है। अगर आपने ये लर्न किया तो आपको केमिस्ट्री में काफी सारे जो भी फॉर्मूलेज है उसको याद रखने के लिए या फिर कोई केमिकल रिएक्शन करने के लिए काम आता है। जैसे आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर याद रखना है। नॉर्मली क्या होता है कि हम रट्टा मारते हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ो याद रखो। कैसे ये पॉसिबल है, आइए देखते हैं। जैसे एक नंबर का जो पेज वर्ड है वो है चाय, मानो कि चाय। अभी एक नंबर का जो एटॉमिक नंबर है या फिर एटॉमिक नाम जो है
केमिकल नाम है वो है हाइड्रोजन। अब उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 1। अभी देखो ये हाइड्रोजन को याद रखना है 1, एक पेग वर्ड है ट्राई। अभी दोनों के बीच में कनेक्शन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन और टाई के बीच में। मानो कि मैं देखता हूं कि हाइड्रोजन को आप 3 बार कह सकते हो अगर आपने ये पहली बार सुना है, जैसे हाइड्रो, हाइड्रोजन, हाइड्रो। हाइड्रो माने पानी। आप देखो आपकी पानी के अंदर टाई गई है, पूरी भीग गई है, कुछ इस प्रकार। या फिर आप देखो कि 2 नंबर का जो बिग वर्ड है वो है हैन। क्या है? हैन। अभी इस हैन को कनेक्ट करना है हेलियम। हेलियम का एटॉमिक वेट है 2, तो ये हेलियम के साथ कनेक्ट कर दो। कैसे? आपको 5 बार हेलियम को कहना है, हेलियम, 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 हेलियम। आप देखो हम कहते हैं गो टू हेल, मानो कि हेल मानो क्या? नरक में। आप देखो जो भी मुर्गी यानी कोमड़ी, जो भी मानो कि फनी बनाना है, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, कोई फनी चीज दे कि एक मुर्गी जो है कहाँ गई? हेल में गई, नरक में गई। या फिर जो भी मुर्गी खाता है वो कहाँ जाता है? तो मैं फनी बना रहा हूँ। सो ये जो है आप एक कनेक्शन कर सकते हैं। या फिर 3 नंबर का जो है, 3 नंबर का एटॉमिक नंबर जो है वो है लिथियम का। लिथियम को 5 बार कहो, लिथियम, लेथी, 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 मेथी, मेथी। मेथी मानो स्पिनच, हिंदी में मेथी की भाजी हम बनाते हैं, मेथी। तो मेथी और लेथी ये सिमिलर राइमिंग वर्ड्स है। तो इमेजिन हो सकता है। 3 है माँ। देखो मम्मी ने काफी सारी सब्जी बनाई, किसकी? मेथी, लेथी, मेथियम, मेथियम। तो इस प्रकार आप हर एक नाम का ऐसा जोड़ जाते हो। मानो कि जैसे 25 नंबर का जो पेग वर्ड है वो है नेल, नेल, नाखून। अभी 25 नंबर का जो भी केमिकल नाम है वो है मैग्नीज। मैग्नीज के साथ कनेक्ट कर दो। मैग्नीज को 5 बार कहो, मैग्नीज, 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 मैगी, 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 मैगी। देखो मैगी का पैकेट आपने फोड़ दिया, किससे? नेल के साथ। तो इस प्रकार कोई भी इंफॉर्मेशन आप याद रख सकते हो। इतना ही नहीं, अगर हम देखा गया तो इसको हम क्वेश्चन आंसर भी कितने आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए एग्जांपल में देना चाहता हूँ, जैसे एडवांटेज ऑफ सन है। जैसे फर्स्ट एडवांटेज है कि सन गिव नेचुरल लाइट, या फिर वो सन है ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, या फिर सन जो है हीट जनरेट करता है, सोलर हीटर, या फिर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम कोई क्वेश्चन को याद रखने के लिए, जैसे आप एग्जांपल में दे रहा हूं कि एडवांटेज ऑफ सन, हमें ये नाम याद रखना है, ये क्वेश्चन का आंसर याद रखना है कि सन के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। जैसे कि सन का पहला एडवांटेज क्या है? इट गिव नेचुरल लाइट। अभी एक जो नंबर है उसका जो पेग वर्ड है वो क्या है? ट्राई। टाई और नेचुरल लाइट सन, जो की वर्ड्स आपको निकालना है उसके वो वाक्य का। जैसे नेचुरल लाइट सन देता है तो आपको देखना है कि आप सुबह बैठे हो टाई पहन के हुए, कहाँ पे? सन के पास, क्योंकि आपको नेचुरल लाइट मिल रही है। जैसे 2 का पेग वर्ड है वो है हैन। अभी ये पेग वर्ड को बदलना नहीं है, वो यहीं पे होगा, उसके अंदर कुछ भी चिपका दो आप चलेगा। जैसे 2 का जो पेग वर्ड है वो है हैन। 2 का एडवांटेज है सन ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स का यूज करता है। मानो कि आप देखो कि आपकी छत के ऊपर क्लोथ्स को आपने सुखाया है, ड्राइंग किया है, उसके ऊपर मुर्गी आके गंदा कर देती है, तो इसे देख सकते हैं। थर्ड है कि सोलर हीटर जो है यूज होता है कि हीटिंग वाटर के लिए। आप देख सकते हैं कि मम्मी कहाँ गई? 3 का पेग वर्ड है माँ। मम्मी गई कहाँ पे? सोलर हीटर के ऊपर बैठी है। 4 का जो पेग वर्ड है वो है हीरो। हीरो और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी देखो, एक हीरो ने काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी बनाई है, जैसे इलेक्ट्रिकल मैन बन गया, पूरी बिजली का मैन बन गया है। 5 नंबर का जो पेग वर्ड है वो है हॉल। आप हॉल देख सकते हैं कि आप हॉल के अंदर आपको कॉस्ट नहीं लग रहा है, आप जो है हॉल का छत आपने निकाल दिया है तो नेचुरल लाइट आ रही है सन की, आपको बिजली की कोई जरूरत नहीं है, कॉस्ट सेविंग हो रहा है। 6 का है कि विटामिन डी मिलता है सन से, तो आप देखना है शूज। 6 का पेग वर्ड है शूज। आप रोज शूज खाओ, विटामिन डी मिलता है। सूरज की रोशनी पे बैठो और शूज खाते रहो, रोज विटामिन डी मिलता जाएगा। फनी बनाओगे, इलॉजिकल बनाना है। 7 का है मानो कि एनर्जी मिलती है हमें सन से, तो एनर्जी देखो मेरे फ्रेंड्स की आप जो है काऊ के ऊपर बैठे हो, काऊ ये 7 नंबर का पेग वर्ड है, तो काऊ पे बैठो और आप दूध पियो। देखो आपको दूध पी रहे हो तो आपको बहुत सारी एनर्जी मिल रही है। धूप में आप बैठ सकते हैं, तो धूप से क्या आएगा? सन के एडवांटेज है। 8 का देख सकते हैं वेपराइजेशन ऑफ वाटर फॉर रेन। आप देख सकते हैं कि आप हवा में काफी सारे वेपर्स उड़ रहे हैं, आप भी उड़ रहे हो, और वो बारिश गिर रही तो आप भी गिर रहे हो, तो याद रहेगा कि वेपराइजेशन हुआ था। 8 मानो हवा में आप उड़ रहे थे। 9 का जो है वो उसका पेग वर्ड है बीज, मानो मधुमक्खी। 9 का जो भी एडवांटेज सन का वो है सूर्य त्राटक। आप देखो कि आप त्राटक कर रहे हो,
और सन के ऊपर देख रहे हो, आपकी आंखों में क्या गया, 20 गई, यानी 20 गए। देखो कितना मजा आता है। 10 का है कंट्रोलिंग द वेदर, सन जो है वेदर को कंट्रोल करता है। आप देखो टोज, टोज मानो पाव जो है, वहां पे आप कंट्रोल कर रहे हो, मानो कि आपके पैरों में रिमोट कंट्रोल है। बारिश आई, बारिश आई, मानो सर्दी है, सर्दी है, आप रिमोट कंट्रोल जो है पैर को लगाए टोज पे और वेदर को आप कंट्रोल कर रहे हो। तो कुछ भी क्रिएट करो, कुछ भी जोड़ो, क्रिएटिव इलॉजिकल बनाओ। देखो कितना मजा आता है। कोई भी अभी 10 याद रखे ऐसे पॉइंट, तो आप 1000 याद रख सकते हो। आपको 1000 पेग वर्ड्स को याद रखना है तो आप पेग वर्ड्स को बना सकते हो कितने भी सारे, क्योंकि आपके पास साउंड्स है, साउंड से कोई भी पेग वर्ड बना सकते हैं। अभी आते हैं नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, आप जो है एग्जाम्पल में देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे एक बच्चा वो इन पेग वर्ड्स का यूज करके वो पूरा बुक को याद रखता है। कैसे करना है, एक सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत फनी है और आपके बच्चे काफी इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं। आप अगर बुक लेते हो, मानो कि आपको साइंस बुक लेनी है, साइंस बुक में आपको क्या करना है, वहां पे पेज नंबर होता है, उस पेज नंबर के बाजू में आपको क्या लिखना है, पेंसिल से। यू जस्ट टेक अ पेंसिल एंड यू हैव टू राइट द पेग वर्ड्स। जैसे 1 का T, 2 का है, 3 का मा, आप जितने भी पेज नंबर है बुक के, उधर आपको क्या करना है, उधर आपको पेग वर्ड का नाम देना है। तो अभी देखिए, ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है, उन पेग वर्ड जो है, मानो कि 1 नंबर पे T है, और वो जो भी पेज के ऊपर जो भी डायग्राम हो सकता है, चैप्टर का नाम हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, या फिर कोई बड़ा सा हेडलाइन हो सकता है, या फिर कोई पैराग्राफ हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, जो भी है, कोई भी एक चीज उठाओ। मानो कोई इमेज है, जैसे कि पहला जो है वहां पे लिखा है टाइप्स ऑफ प्लांट, और वो 1 नंबर पे है। टाइप्स ऑफ प्लांट और 1 नंबर का जो भी कनेक्शन है, पेग वर्ड है, उसका दोनों का बीच में कनेक्शन कर दो। जैसे टाई है और टाइप्स ऑफ प्लांट, देखो अपने अलग अलग प्लांट के ऊपर टाई लगाए हैं। इस प्रकार 2 नंबर पे कोई इमेज है मंकी का, 2 नंबर और हेन जो है 2 का पेग वर्ड है, दोनों के बीच में फाइटिंग लगा दो। कुछ इस प्रकार हर एक पेज को जो है कोई बड़ा, जो भी आपको फर्स्ट इंप्रेशन मानो कि पहला देखता है, उसका कनेक्शन उस पेज नंबर के साथ जोड़ दो, और ये पूरा बुक को आप याद करो उनका। अभी क्या करना है, देखो बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं। अभी क्या करना है, बच्चे पेरेंट्स ध्यान से सुनिए, आप ये बुक मैजिकल बुक बन गई। मानो कि कोई भी नंबर पूछो, आपको इसके लिए पेग वर्ड्स को याद रखना जरूरी है। हर एक पेग वर्ड्स, जैसे A फॉर एप्पल पता है आपको, P फॉर पैरेट पता है, जैसे 72 फॉर कैन याद आना चाहिए, 75 फॉर केला आपको याद आना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना, इसको तुरंत 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 याद रखो इन सभी पेग वर्ड्स को। अगर अभी टीचर के पास जा सकते हैं, आप अपने दोस्त को जा सकते हैं, कोई मेहमान आए उनको आप दे सकते हैं। जैसे मेरा बेटा पूरी किताब उसको बाय हार्ट है, आप पेज नंबर के साथ पूछो, वो सब कुछ बता देगा। हाँ, क्या करना है, वो बुक आप टीचर को दे सकते हैं और टीचर को कह सकते हैं, मैम इस बुक का कोई भी नंबर बोलो, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पेज पे क्या लिखा है। तो जैसे मैडम ने देखा कि बेटा बोल 2 नंबर पे क्या देखा है, बोलो क्या है, आप बता सकते हैं, हाँ 2 नंबर किसके साथ फाइटिंग हुआ था, हाँ मंकी का, मैम 2 नंबर पे मंकी है। कुछ इस प्रकार मैम ने कहा 90 पेज नंबर पे क्या है, तो आप बता पाओगे। हर बुक को आप ऐसा कर सकते हो। इससे 2-3 फायदे हैं। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, इससे आपका मेमोरी डेवलप होगा, इससे आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। वो अब क्या होशियार बच्चा है आपका, या फिर कितना इंटेलिजेंट है तू। या फिर आप देखो, इसका एक फायदा है कि जब आप एग्जाम में जाते हो, आप क्वेश्चन आंसर को लिखते हो, तब आपको याद नहीं आ रहा, तो आप आंखें बंद करके देख सकते हो, हाँ वो 25 नंबर पे मैंने ये याद रखा था। आपको हर एक पेज रिमेंबर रहेगा, आपके विजुअल में रहेगा, और आपको मजा भी आएगा, गिफ्ट भी मिलेंगे। और मेरे काफी सारे स्टूडेंट है, वो कहते हैं कि सर मैं कोई मेहमान आते हैं और मैं दिखाता हूँ कुछ इस तरह से, वो मुझे काफी सारा गिफ्ट देते हैं, वो चाहे चॉकलेट हो, काफी सारे मानो कि पैसे भी देते हैं। तो ये जो है आपको करना है, आपके ब्रेन को प्रैक्टिस करना है, मैक्सिमम विजुअलाइजेशन पावर। तो ये जो चीज आप जरूर कीजिए, कोई भी बुक को आप इसको लर्न करना है। अभी बच्चों ध्यान से यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, हमने हर एक चीज को कन्वर्ट करना है इमेज में। जैसे जनवरी महीना है, क्या आता है, हैप्पी न्यू ईयर। फेब्रुवरी महीना है तो क्या होता है, मानो कि महाशिवरात्रि होती है, या फिर होली होती है। 3 नंबर पे क्या है, मार्च में महीने में एग्जामिनेशन होती है। अप्रैल में अप्रैल फूल होता है। तो ये सभी चीजें याद रखो, इसका क्या महत्व है, इसको क्या, आपको कोई भी डेट्स को भी फिगर्स को आप आसानी से याद
रख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, जैसे जुलाई महीने में क्या होता है, जुलाई महीने में ब्लैंक होता है, यहाँ पे मानो किसी का बर्थडे है वो भी डाल सकते हैं। जैसे 21 जून, जून जो है मानो कि योगा दिन है, तो आपको क्या करना है, 21 का पेग वर्ड क्या है, 21 का नट्स, और जून का है बरसात, बारिश। आप देखो रामदेव बाबा आए, उन्होंने नट्स 21 मानो नट साउंड है, बारिश किया किसका, नट का। तो आप कोई भी मानो कि तोड़ मरोड़ के आपको याद रखना है। आप देख सकते हैं 5 सितंबर जो है टीचर डे है, 5 मानो हॉल, सितंबर मानो गणपति बप्पा आते हैं, तो टीचर डे। आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे टीचर आपने बुलाए हैं गणपति के पीरियड में, और आपके हॉल में वो आरती डाल रहे हैं। हॉल मानो 5 का पेग वर्ड्स है, हॉल में आरती कर रहे हैं। कुछ भी फड़ी बनाओ, कुछ भी आप इसको तोड़ मरोड़ के कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जानवर ये इसको विजुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है इसको याद रखना है, इतना बड़ा फॉर्मूला। चलो याद नहीं होता है ना आपको, मैं ऐसा एक फॉर्मूला दिया, अगर मैं आपको ऐसे 100 फॉर्मूले देता हूं तो क्या होगा, आपका माइंड नहीं काम करेगा। तो उसको याद रखने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने इसको विजुअल में कन्वर्ट किया है। विजुअल में क्या किया है, जो प्लस साइन है उसको डॉक्टर बना दीजिए, जो माइनस है उसको स्लैब मानो थप्पड़, जो भी मानो कि इंटू है मानो कि उसको जो है हैंडशेक कर सकते हैं, इज इक्वल टू जो है ब्रिज बना सकते हैं। या फिर आप देखो कि यहाँ पे जो अंडर रूट है उसको जो है आप पार्किंग एरिया बना सकते हो। तो आप इसको याद रखो, ऐसे काफी सारे साइंस ले सकते हो आप, ऐसा नहीं कि ये आपके जितने भी फॉर्मूलेस है मानो कि उसमें जो भी साइन आता है, या फिर जैसे फुल स्टॉप है तो आप देख सकते हो कि आप स्टॉप पे उतरे हो, कोमा है तो आप देख सकते हो कि एक चूहा है, तो आप कुछ भी बना सकते हो। जो है थीटा होता है तो आप देख सकते हो कि गुलाब जामुन है, कुछ भी बना सकते हो। तो ये जो है आपको ऐसे उसको विजुअल में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने के बाद अभी देखो ये जो फॉर्मूला है हम याद रखेंगे कैसे, सुनते हैं। अभी देखो ध्यान से बच्चों की A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, P फॉर पैरेट, आपको ये तो पता है। अब छोटा एप्पल आपने लेना है, आपके पास छोटा एप्पल है, आपके दोस्त है उसके पास छोटा बॉल है, आप दोनों भी छोटे हो, छोटा मानो कि स्मॉल लेटर। अभी आपके हाथ में एप्पल है, उसके हाथ में बॉल है, उसके मुंह पे एक तमाचा मारो, स्लैप माइनस, स्लैप मानो माइनस। चलो अभी क्या करो, दोस्ती करते हो या नहीं करते हो पता नहीं, लेकिन आप आगे जाओ आगे जाओ। अब दोनों आगे जा रहे हैं, एक ब्रिज आ रहा है, आपका फ्रेंड और आप, ब्रिज आ रहा है। ब्रिज जैसे ही खत्म हुआ है तो आप देख सकते हैं सामने एक बहुत बड़ी मानो बिल्डिंग है, एक बहुत बड़ा फ्लैट है। तो उस फ्लैट के अंदर जाओ, और उस फ्लैट के अंदर आप देखो कि 3 झोपड़ियां हैं। झोपड़ी मानो देखो स्मॉल ब्रैकेट, तो 3 झोपड़ी में देखो, आप पहली झोपड़ी में घुसो। पहली झोपड़ी में आप देखो कि एक 2 पैरेट है, और 2 पैरेट बीमार गिरे हैं। P फॉर पैरेट, 2 फॉर 2 पैरेट्स, तो बीमार गिरे हैं, उनको डॉक्टर चेक कर रहा है। डॉक्टर से आपको पता चलेगा कि प्लस साइन है, तो उनको डॉक्टर चेक कर रहा है, जिनका नाम है क्वीन, Q फॉर क्वीन। क्वीन डॉक्टर चेक कर रहे हैं किनको, 2 पैरेट्स को। आप ये पहले इसमें गए हो, इस झोपड़ी से बाहर आओ। बाहर आने के बाद आपका जो दोस्त है, आप दोनों हैंडशेक करो, ऐसे हैंडशेक यानी इनटू। आप दूसरे झोपड़ी में जाओ, दूसरे झोपड़ी में आप देख सकते हो वहां पे एक एप्पल है और एक डॉक्टर खा रहा है। ए फॉर एप्पल, डॉक्टर से याद आएगा मानो कि प्लस साइन है। वो डॉक्टर ने आपको 5 बॉल दिए हैं और आपको हकाल दिया है, 5 मानो 5, B फॉर बॉल। तो ये देखो आपने हकाल दिया, आप उस झोपड़ी से बाहर आए। जैसे आप बाहर आए, आपके मुंह पे ऊपर एक तमाचा मारा। किसने मारा, 4 फॉर हीरो, हीरो का 4 का पेवर क्या है, हीरो। तमाचा मारा मानो माइनस। किसने कहा था जाने के लिए, मानो कि हीरो देखो सलमान खान ने बोल रहा है, किसने कहा जाने के लिए, आप इस झोपड़ी में आओ। इस झोपड़ी में देखो एक रैबिट है, वो अपने सन को मानो बच्चे को मार रहा है स्लैब से। तो आप उस झोपड़ी में जाते हो, तो आप वहां से भागते हो, रैबिट आपको हकाल देता है। आप पूरे फ्लैट से बाहर निकलते हो, अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया होता है, वहां पे जाते हो, और आप दोनों जो फ्रेंड है, मानो कि आप और आपका फ्रेंड, आप बड़े हो जाते हो, और आप बड़े होके एक डॉक्टर बन जाते हो। तो हमारे फ्रेंड्स देखो, आपने पूरा याद किया। बात में जो बताओ, पहले झोपड़ी में क्या था, 2 पैरेट्स, कौन चेक कर रहा था, डॉक्टर क्वीन। अब जैसे बाहर आते तो क्या करते हो, हैंड शेक करते हो, मानो कि इनटू साइन है। बाद में क्या होता है, एक एप्पल
खाता है कौन? डॉक्टर। तो वो आपको क्या देता है? 5 बॉल देता है, राइट। आप बाहर आते हो तो आपके मुंह पे तमाचा मारता है, कौन मारता है? हीरो। और जैसे कहता है कि इस झोपड़ी में आओ, तो उस झोपड़ी में क्या होता है? एक रैबिट होता है, वो अपने बच्चे को क्या करता है? स्लैप मारता है, माने -S। तो आप बाहर आते हो पार्किंग एरिया में, आप बड़े हो जाते हो, तो बड़ा मानो कैपिटल लेटर्स A+B। देखो कितना इजी। तो इस प्रकार आप कोई भी फॉर्मूलेस को भी याद रख सकते हो हमारे फ्रेंड्स। बहुत कुछ है बताने के लिए, आप इसको तोड़ मरोड़ के यूज करना, बस आपको सिंपल सा याद रखना है। आपका माइंड वही याद रखता है जो इलॉजिकल है। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा दूं कि ये कैसे यूज होता है। जैसे कि हम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट लेते हैं, हमारी प्राइम मिनिस्टर इंडिया की, उनकी लिस्ट है। जैसे कि 1 नंबर पे प्राइम मिनिस्टर है, 1 नंबर जवाहरलाल नेहरू। तो 1 का पेग वर्ड क्या है हमारा? टी है या फिर टाई है, दोनों भी चलेगा, कोई तो भी एक हमें चाहिए। जैसे कि मैं लेता हूँ टी, जैसे कि मैंने नेहरू शर्ट पहना, आंखें बंद करके मैं इमेजिन करता हूँ नेहरू शर्ट पहना और मैं चाय पी रहा था, और पूरा वो नेहरू शर्ट मैंने जो पहना है वो वाइट कलर था, वो पूरा का पूरा टी जैसे बन गया, या टी उस पर गिर गई तो खराब हुआ, और वो चटका भी बैठा, वो टच स्क्रीन, यानी वो भी सेंस हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आंखें बंद करके देखना, ये कंप्लीट इमेजिनेशन करना है। जैसे कि मैं बोलूँ कि 5 नंबर पे इंदिरा गांधी है, 5 नंबर का है हॉल, तो मैं देख सकता हूँ कि हॉल में इंदिरा गांधी स्पीच दे रहे हैं। हम सभी हॉल में काफ़ी लोग बैठे और इंदिरा गांधी आए हैं, वो स्पीच दे रहे हैं। जैसे कि 12 नंबर पे है नरसिम्हा राव, ठीक है, तो 12 नंबर का है डॉन नरसिम्हा राव। जैसे कि नरसिम्हा राव में बोलता हूँ तो नरसिम्हा, ठीक है, नरसिम्हा लेके मैं वो कहानी मुझे पता है नरसिम्हा की। जैसे कि भक्त प्रहलाद, ओके, तो हिरण्यकशिपु वो मारने आए थे नरसिंह राव, ठीक है, तो वहाँ पे मैं इमेजिन कर सकता हूँ। तो वो मारने के लिए किनको? डॉन 12 का है डॉन। तो वो डॉन यानी लाइक मैं इमेजिन करता हूँ डॉन अमिताभ बच्चन, तो देख सकता हूँ मैं कि डॉन और नरसिंह राव, तो उनके फाइट हो रही है, वो भक्त प्रहलाद की जो यानी अवतार थे नरसिंह राव, तो उनका फाइटिंग विद डॉन के साथ हुआ था। तो लाइक मैं सिली इमेजिन करता हूँ इसको। जैसे कि यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी 16 के प्राइम मिनिस्टर है, तो 16 का है डिश। और मैं ये इमेजिन कर सकता हूँ कि यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी आए हैं हमारे घर, और हमने उनको काफ़ी बड़ी डिश में उनको खाना खिलाया, और मैं भी उनके साथ खाना खाया, वो भी मेरे साथ खाना खाया। तो ये पूरा इमेजिनेशन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे हमें यूज़ करना है। तो ये जो नाम है फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में, मतलब कि एक में लिंक बना सकता हूँ। जैसे मैंने इसको बोला और वो तुरंत ही इमेजिनेशन यानी सिली इमेज आना चाहिए, उसके लिए चाहिए हमारे फ्रेंड्स प्रैक्टिस, तो इजीली ये लिस्ट याद रहती है। देखो माय फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जितने सारे में एग्जाम्पल दिया या फिर काफ़ी सारी में टेक्निक बोला कि कैसे इसको आप तोड़ मरोड़ के याद रखना है, ये सिंपल चीज़ आपको एक समझनी चाहिए। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि आपको ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आप जब अपने पढ़ाई में यूज़ करोगे तो ज़रूरी नहीं कि यही एग्जाम्पल, आप कोई भी चीज़ तोड़ मरोड़ के उसको आप यूज़ करके हमारे फ्रेंड्स चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल होगा कि आपको समझना इसके पीछे का जो कंसेप्ट है कि हमें हर एक चीज़ को हमारे इंद्रियों के साथ कनेक्ट करना है, सेंसेस के साथ कनेक्ट करना है, और वो जो पेग है यानी खूंटा है उधर लगाना है। ज़रूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ उधर ही ये काम आएगा, नहीं, आपकी स्टडी अलग है और अलग स्टडी पे आप वहाँ पे आप यूज़ करो। इन टेक्निक्स को मैं समझा रहा हूँ, उसका जो ये है मर्म है, मतलब कि उसका कैसे आपको अपने लिए वो काम करेगा, वो आपको अपने लॉजिकल ब्रेन से वो है इस्तेमाल करना है पढ़ाई के अंदर। हाँ, एक सवाल आता है कि सर हम इतने सारे स्टोरी तो बनाए, लेकिन हम कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे? हमारा माइंड कंफ्यूज स्टेट में नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हमारा माइंड डिफरेंशिएट करता है चीज़ों को। जैसे कल हमने कौन सी सब्जी खाई, परसों कौन सी सब्जी खाई, फिर उसके परसों कौन सी खाई, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है मन के अंदर अलग अलग जो होता है तो वो सही बैठता है। हो सकता है कि वो मिक्स हो जाए, जैसे कि आपने एक पेग वर्ड की लिस्ट बनाई और वो ही पेग वर्ड है और दूसरी लिस्ट, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट
जब आप भी रिवीजन करोगे, नॉर्मली हम रिवाइज ही करते हैं हर साल के अंदर, जो पढ़ाई वो रिवाइज करते हैं, तो उस समय पे उस ढांचे को आपने और अच्छे से विजुअलाइजेशन किया, दोबारा किया, सेकेंड टाइम किया, वो आपको और भी अच्छे से वो जो लिंक है उसकी वो स्ट्रांग, वो कड़ी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस करोगे तो ये काम करने वाला है। मैं यहाँ पे आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूँ कि कोई भी कैलेंडर जो मतलब कि डेट ऑफ बर्थ है या आपका डे है, उसका डे कौन सा आता है, तो वो तारीख कौन से डे पे होती है, वो सिखाने वाला हूँ। सो वी विल लर्न कि हम कैलेंडर को कैसे याद रख सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग है और आप कुछ नया सीखने वाले हो इस टेक्निक में। इसको 100% करना है। आज हम कैलेंडर को कैसे याद रखना है ये सीखने वाले हैं। अमेजिंग टेक्निक होने वाली है। हम कोई भी डेट अगर आप पूछो किसी को भी तो उसका डे क्या होता है आप इजीली बता सकते हो। ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा और मेमोरी को भी शार्प करेगा। जैसे मैं वर्कशॉप लेता हूँ, वहां पे अलग अलग पेरेंट्स बैठते हैं, स्टूडेंट्स बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं। मैं उनसे कहता हूँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे बताओ, आप कौन से दिन आपका जन्म हुआ है, आपका डेट कौन सा है, डे कौन सा है, मैं बताता हूँ। तो ये चीजें हम सीख के किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं और दे लाइक अ शॉक हो सकते हैं। आपने कैसे बताया 100 साल का कैलेंडर, 200 साल का कैलेंडर, 300 500 साल का कैलेंडर आप इजीली याद रख सकते हो। अमेजिंग टेक्निक हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, जिससे हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, मेमोरी भी बढ़ेगी और एक नई चीज हमें सीखने को मिलेगी जो हम लोगों को दिखा के उनको चौंका देते हैं। चौंक जाएंगे लोग, यस दे विल लाइक अ शॉक हो जाएंगे। सीखना है कैसे, तो यहाँ पे हम जानते हैं। देखो कैलेंडर में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला होता है डे, दूसरा होता है मंथ और थर्ड होता है ईयर। ये तीनों का कैलकुलेशन, यस डे मंथ एंड ईयर, ये तीनों का कैलकुलेशन हमें अगर समझ में आया तो कैलेंडर याद रखना काफी इजी है। कैसे, आइए मैं आपको शेयर कर रहा हूं कैसे हम कैलेंडर को याद रख सकते हैं और वो भी कुछ मिनटों के अंदर। यस काफी मजेदार है, हाथों की ये कैलकुलेशन से आपको आएगा। देखो कैलेंडर को आपको पहले मैं बताया 3 है इंपॉर्टेंट, उसमें आपको है पहला ईयर। यस हम ईयर को देखेंगे यहाँ पे, जैसे 1991, 1992, 1993, 1928 तक, यानी देखो 28 साल तक यहाँ पे कोडिंग है। 1 3 5 6 आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये सभी कोडिंग्स है। ये सभी कोडिंग्स जैसे के वैसे रिपीट होते हैं कब, 28 साल के बाद। यस आप देखो सेम कोडिंग रिपीटेशन हो रहे हैं एवरी 20 ईयर, जो रिपीटेशन होता है। इससे पहले इसके बाद हर समय पे ये रिपीटेशन होता है। तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें एक ही चीज है कि हर 28 साल के बाद यही कोडिंग होने वाली है। तो ये कोड से हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट हमें कुछ कोड है वो याद रखने हैं, वो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के मंथ के कोड। यस इजी है, जनवरी का 1 है, फिफ्थ का 4 है। ये कैसे याद रखना है, साल के, मंथ के हम बाद में देखने ही वाले हैं। आपको बाद में याद रखने हैं डेज के, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। यहाँ पे देखो ये तो इजी है, 1 2 3 4 5 6 और 0 इजी है। संडे का 1 है, स्टार्ट करो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सैटरडे का 0 है, 7 नहीं है, 0 है, याद रखो वो। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अभी आप किसी से भी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हो। जैसे मेरा अभी देखेंगे कौन सा डे आता है, जैसे मेरा है 24 जनवरी 1989, इसका डे क्या है आइए जानते हैं। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला ये है, आपको जो डे है उसका क्या करना है, वैसे के वैसा ही लेना है। डे डे यानी 1 से लेके 30, 31, 28 जो फेब में होता है, जो भी डे है वो वैसे के वैसे लेना है। वो जो तारीख है वैसे के वैसे लेनी है, जैसे 24 है वैसे के वैसे लेना है, कुछ बदल नहीं करना है। जनवरी का कोड देखना है, यस, और 1989 का कोड देखना है, इनका एडिशन करना है। जनवरी का कोड क्या है, 1, ओके। बाद में 1989 का कोड यहाँ पे हम देखेंगे 1989 6 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 24 1 + 6, ओके, इसका कैलकुलेशन किया। 24 डे, मंथ 1, उसका कोड 1 और 1989 का कोड है 6, इसका कैलकुलेशन किया तो आया 31। इस 31 को क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, 7 से। 7 से ही क्यों, क्योंकि 7 जो है, 7 जो डेज होते हैं उसके साथ हमें डिवाइड करना है। जैसे 7 दिन होते हैं हफ्ते में, तो हर बार, क्या मैं बोल रहा हूं, हर बार
जब ये कैलकुलेशन आपने एडिशन किया तो हर बार 7 से डिवाइड करना है। इजी है, 7 से डिवाइड किया तो क्या आया, 7 4 जा 28, यस 28 आया। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, वो है रिमाइंडर। क्या है रिमाइंडर, रिमाइंडर ये होता है 3, जैसे 7 4 जा 28 और रिमाइंडर आया 31 माइनस 28 3, ये इंपॉर्टेंट है रिमाइंडर, इसे रिमाइंडर कहते हैं। और ये रिमाइंडर, ये नहीं 4 नहीं 3 चाहिए, फिर से बोल रहा हूं मैं 3, ये जो रिमाइंडर है इसका कोड, डे का कोड क्या है वो देखना है। यानी जो रिमाइंडर आया ना उसका डे का कोड क्या है, जैसे देखो 3 का कोड है ट्यूसडे, तो इसका आंसर हुआ ट्यूसडे। 24 जनवरी 1989 चेक करो, मेरा जन्मदिन है, इसका मेरा जो बर्थ हुआ था वो ट्यूसडे हुआ था। इजी है, कितना आसान है। यस, जैसे एग्जांपल और लेता हूं, 29 दिसंबर 2021, क्या करना है 29 वैसे के वैसे लिखना है। दिसंबर का कोड क्या है 6 है, 2021 का कोड क्या है 4 है, बाद में चेक करो। इसका कैलकुलेशन किया 39 आया, उसको डिवाइड किया 7 5 जा 35, रिमाइंडर कितना है 4 है, 39 माइनस 35 4, और 4 का डे क्या है वेडनेसडे। कैसे ट्यूसडे का 3 था, वेडनेसडे का 4 है, 4 क्या है यानी आपका डे है। ठीक है, इजी है, कैलेंडर याद रखना। अभी एक चीज हमेशा याद रखनी है कैलेंडर को याद करते समय, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। एक चीज हमेशा याद रखनी है, वो क्या है, कैलेंडर में 2 मंथ जो हमें देखने हैं, जनवरी फरवरी और लीप ईयर। लीप ईयर हमें इंपॉर्टेंट है, लीप ईयर। लीप ईयर यानी हर 4 साल के बाद, यस फरवरी महीने में 29 डेट आती है। हर जो साल होते हैं उसमें 28 होता है फिर में, लेकिन एक साल ऐसा आता है 4 साल में 29 होती है, उसे लीप ईयर कहते हैं। उस समय पे जनवरी एंड फरवरी में कुछ चेंज करने हैं, सेम चीजें उधर होगी लेकिन एक चीज बदलेगी, कौन सी, वो है लीप ईयर। लीप ईयर कौन से मैं आपको बताऊं 4 साल बाद जो कौन से हैं, जैसे मैं यहाँ पे शेयर करूं आपको कि लीप ईयर देखिए, यहाँ पे लीप ईयर है एवरी 4 मंथ्स, 2000 2004 8 12 16 20 24 28 32, ये लीप ईयर है। इससे पहले क्या हो गया 1996 1992, अब पीछे पीछे जाओ 4 साल पीछे 4 साल आगे 2000 पकड़ो। तो ये जो लीप ईयर है यहाँ पे 2 मंथ में मैं क्या कर रहा हूँ, बस 2 मंथ का 2 मंथ्स ओनली फॉर फरवरी या जनवरी, और कौन सा लीप ईयर का साल, उसमें से 2 मंथ जनवरी में थोड़ा सा में चेंज करना है। इजी चेंज है, कुछ नहीं है। जो भी डे आता है वो कैलकुलेशन करके, जो हमने अभी देखा, जो भी कैलकुलेशन करके लीप ईयर में बोलता रहो, बस लीप ईयर, और 2 मंथ में ही जनवरी और फरवरी में जो भी डेट हमें मिली है, डे हमें मिला है, जैसे मंडे हो ट्यूसडे हो, जो भी वैसे कैलकुलेशन करके जो भी पाया है हमने, वो जो डे है वो नहीं पकड़ना है, उसका पहला दिन पकड़ना है। कैसे, अगर वो कैलकुलेशन करके अगर एग्जाम्पल वेडनेसडे आया है तो आपको वेडनेसडे वो डेट का नहीं रहेगा, वो डे नहीं रहेगा। वेडनेसडे का पहले क्या है ट्यूसडे, यस ट्यूसडे होने वाला है। यस सिंपल है, एग्जांपल के लिए आपको समझ में आएगा। जैसे 17 जनवरी 2020 ये लीप ईयर है और जनवरी महीने में है, जनवरी एंड फरवरी ये 2 महीने में। तो 17 जनवरी का कोड है 1, 2020 का कोड है 3 और 17 जैसे कि वैसे लिखा 21 हमें मिला, बाद में डिवाइड किया 7 3 जा 21, रिमाइंडर आया 0 0 0 का कोड क्या है, 0 का हमने देखा था सैटरडे है, यस 0 का कोड क्या है सैटरडे है। तो सैटरडे नहीं लेना है, उसका पहला कौन सा फ्राइडे, यस इसका क्या है फ्राइडे है। सैटरडे का कोड 0 है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं कि हमने अभी देखा था सैटरडे का कोड 0 है, यानी हमने 0 रिमाइंडर मिला है और ये 0 यानी सैटरडे, तो सैटरडे ने लेना है यहाँ पे फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे 17 जनवरी 2020 है। तो ये जो है आपको बस लीप ईयर में बस थोड़ा सा ये करना है। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, कैलेंडर याद रखना कितना इजी है, ये आप सीख के आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं। अभी एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, प्रॉब्लम है कि ये इतने सारे कोड्स कैसे याद रखना है, ये जो फॉर्मूलेज है ये कैसे हमें याद रखने हैं, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे मेमोरी टेक्निक। यस मेमोरी टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कैसे है। यहाँ पे मैंने जो अभी कैलेंडर का देखा तो उधर आपको जो भी डेट है, ईयर है और उसकी जो कोडिंग है ना, तो वो पेग वर्ड से आप इजीली याद रख सकते हैं। यस और नो, क्योंकि हमने पेग वर्ड वहां पे सीखा है, जो नंबरिंग है उसको हमें जोड़ना है और वो कोडिंग जो है वो इजीली आप याद करोगे बाय दैट
हमारे फ्रेंड्स हमारा पेग सिस्टम मेथड। तो जरूरी यहाँ पे ये है कि आपको कितने सारे पेग वर्ड्स याद है, अच्छे से याद है, तो उससे ये फायदा देगा। मैं चाहता हूं कि आपका शो ऑफ हो करके लोगों को दिखाए कि मैं कुछ टैलेंट है मेरे अंदर, मैं कुछ स्मार्ट कर सकता हूं, मेरे पास कुछ ऐसा हटके टैलेंट है। तो उसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूं। इट इज लाइक अ गेम। ये एक बहुत बड़ा मेमोरी का गेम है जो आप इस्तेमाल कर करके आप इसको जो है यूज कर करके अपने ब्रेन को स्ट्रांग बना सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी इमेजिनेशन को आप बढ़ा सकते हो, मेमोरी को बढ़ा सकते हो, और लोग कहेंगे आपको कि अरे तो कितना होशियार है। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक गेम दिखा रहा हूं, एक गेम समझा रहा हूं, उस गेम से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इट इज अ होमवर्क ऑल्सो, एक असाइनमेंट भी है, होमवर्क भी है जो आज आपको करना है। और जो ये करके आएगा, मैं बता दूं, वो इतना खुश हो जाएगा, आप मुझे 10 बार थैंक यू कहोगे। क्योंकि जब आप ये करोगे ना, पहला कमेंट जो सामने वाले का आएगा वो यही रहेगा, तूने कैसे किया है, हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे बताओ। तब आपने शांति से चुप रहना है। मैजिक का जो सीक्रेट है किसी को नहीं बताना है। तो मैं यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक मैजिकल चीज, एक बहुत ही बड़ा एक टेक्निक सिखा रहा हूं, जिस एक्टिविटी से आप अपने आप को डेवलप करोगे और आप शो ऑफ करोगे। यस, मैं कुछ हूं, मेरे अंदर कुछ अलग टैलेंट है, मैं कुछ हटके हूं। तो सीखना चाहते हो तो ये वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है ना, तो लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो पे आए हो और नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर शेयर कीजिए आपके परिवार के हर एक सदस्य के लिए, जैसे कि आपके फ्रेंड्स है, परिवार में आपके रिश्तेदार, मामा है या फिर बुआ है या फिर अंकल है, आंटी है, उनके साथ ये शेयर ज़रूर कीजिए, उनको भी ये काम आने वाला है। वो एक्टिविटी, वो गेम क्या है मेमोरी का, आइए सीखते हैं। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। अभी पहली चीज है कि पेग वर्ड्स जो आपने याद किए 1 से लेके 100 तक, तब ये मुमकिन है। एग्जाम्पल, अगर आपके 100 याद नहीं हुए लेकिन आपके 20 याद है, 30 याद है, तो उससे भी ये काम करेगा। कैसे करना है ये गेम, यानी मैं हर जगह पे दिखाता हूँ। मुझे तो इतना पसंद है, इतना अमेजिंग है कि जब मैंने ये मेमोरी पावर ट्रेनिंग जो है मैंने 10वीं कक्षा में सीखा था, उस समय पे मैं ये हर अपने दोस्त को दिखाता, स्कूल में सर थे वो उनको दिखाता था, या फिर मैं स्टेज पे 1 एक्ट शो फंक्शन का, हमारे स्कूल में कोई भी प्रोग्राम या फिर कोई एनुअल प्रोग्राम था, उधर मैं ये दिखाता था और सब मेरे लिए ताली बजाते थे। इतना ही नहीं बाय डिफरेंस, ये गेम इतना मुझे आदत लगा कि मैं कॉलेज में था या फिर मेरे दोस्त थे या काफ़ी सारे रिश्तेदार थे, मैं उनको ये दिखाता था। ठीक है, कैसे करना है बताता हूँ। करना ये है कि 1 से लेके 100 पेग वर्ड्स है, तो अब ये मज़ा ज़्यादा लेता है, यानी मज़ा बहुत आती है अगर 1 से लेके 100 पेग वर्ड आपने याद किया है। तो क्या करना है, मैं 1 से लेके 100 बताता हूँ। ये 30 के साथ भी कर सकते हो, 20 के साथ भी कर सकते हो। जितना कम करोगे उतना मज़ा कम है, लेकिन जितना 100 पेग वर्ड्स याद है ना, तो मज़ा आएगा। क्या करना है, एक पेपर लेना है, सामने वाले आपके कोई फ्रेंड्स हैं या रिश्तेदार हैं, आपके कोई भी सेकेंड पर्सन, उनको वो पेज देना है और उनको बोलना है कि 1 से लेके 100 के बीच में, मतलब कि कोई भी नंबर, उधर ऐसे नहीं चाहिए कि कोई सीक्वेंस हो, जैसे कि 76 है, 84 है, 13 है, 40 है, कोई भी नंबर मुझे बता और उसके सामने एक नाम लिख। जैसे कि 70 नंबर पे कार, 91 पे लाइक बाइक, या 30 पे टीवी, 17 पे लाइक अ फैन। तो कोई भी नाम तेरे दिमाग में आ रहा है वो उधर लिख। लेकिन यहाँ याद रख, ये बताते समय ऐसे बताना है, जो आपको मैं सिखा रहा हूँ वो ये है कि पेपर देना है, उसको बोलना है कि तुझे बताना है नंबर और उसके सामने नाम लिखना है, और वो नाम लिख के मुझे बताना है। एग्जाम्पल, वो बताएगा कि 70 नंबर पे है कार, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा वक्त लेना है, उसको बताना है कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए वो याद रखने के लिए। तो आप ऐसे मल्टीपल जो है अलग अलग नाम और नंबर बताओगे। तो कोई भी नंबर के सामने कोई भी नाम, तो ये आपको याद रखने हैं उसी सीक्वेंस में जो वो बता रहा है।
कैसे करना है वो नाम बता रहा है, बस आपको उसी क्षण पे विजुअलाइज करना है, उन दोनों की कड़ी लगानी है। जैसे कि 70 नंबर एग्जांपल दे रहा हूं, 70 नंबर पे उसने बोला लैपटॉप है। 70 का पेग वर्ड हमें पता है, ये याद होना चाहिए। 70 का है काजू, क ज साउंड है, काजू काजू, और लैपटॉप है। तो आंखें बंद करके देखना है, उसी क्षण उसने बोला 70 पे है लैपटॉप, तो काजू काजू। जैसे कि मैं टाइपिंग कर रहा हूं ना, टाइपिंग करते करते जो बटन है वो काजू जैसे बने हैं, काजू, और मैं उसको खा भी रहा हूँ उस बटन को, और वो काजू जैसे टेस्ट, और वो मैंने इतने अच्छे लगे कि मैं पूरा का पूरा उसको खा गया। देखो टेस्ट एक सेंस है, यानी वो ज़्यादा याद रहेगा। खाते का जो समय यानी वो स्मेल है, टेस्ट है, वो हमें और ये करते समय आंखें बंद करना है और कुछ क्षण के लिए वो इमेजिनेशन करना है। तो ये हुआ, वो बोल रहा है कि जैसे उसने लिख दिया ये, और वो नेक्स्ट बोल रहा है कि आपको जो है याद रखना है अभी 90 पे है, जैसे कि चेयर, ठीक है, 90 पे चेयर है, तो 90 का हमारा पेग वर्ड है बाज, या आप यहाँ पे भाजी भी ले सकते हो, ठीक है। बाज मेरा पेग वर्ड है, वो मराठी में है, तो यहाँ पे भाजी भी ले सकते हो, ठीक है। तो भाजी यानी सब्जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो तो वो चेयर उसने बोला, और मेरा है पेग वर्ड भाजी, तो मैं देख रहा हूँ कि सब्जी है, मैं उसको काट रहा हूँ एक चेयर के ऊपर। जैसे ही चेयर के ऊपर काट रहा हूँ तो जोर जोर से चेयर के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन वो भाजी कटी नहीं हो रही है वो कटी नहीं हो रही है, वो चेयर के ऊपर, चेयर के 2 टुकड़े हो गए, टुकड़े हो गए। ये सिंपली इमेजिन करना है। 90 पे मुझे पेग वर्ड है भाजी, और ये सामने है चेयर, तो ये याद रहेगा। ऐसे आपको अलग अलग नंबर और उसके सामने ना, अगर ये आप 20, 30, 40, 100 की 100 कर देते हो ना, यानी 100 के 100 कर देते हो, तो करना ये है, बाद में उसकी पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी। यहाँ पे 30-40 भी चलता है, 30-40 पे भी काफ़ी इंप्रेशन आप लोगों को दिखा सकते हैं। 100 के 100 है वो उसके साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके पेग वर्ड अभी तक 100 नहीं है, आप 30 के साथ भी कर सकते हो। 20 पेग वर्ड, जैसे कि 20 के बीच में ही बताओ, 1 से लेके 20 नंबर आप लिख के दे सकते हो, उसके सामने कोई तो भी नाम लिखो और मुझे बताते जाओ, तो ये भी कर सकते हो शुरू में। लेकिन 100 पे मजा आएगा। इससे 2 फायदे हो गए, एक है पेग वर्ड भी लर्न हो जाएगा, और फिर वो इंप्रेशन के लिए भी काम आएगा। अभी उसको बोलना क्या है, डायरेक्टली वो लिस्ट, या ऐसे नहीं बोलना कि चलो कि अभी मैं बताता हूँ कोई भी नंबर बोल, नहीं, उनको बताना है अभी मैं आपको 1 से लेके 100 तक बताता हूँ, बीच में कुछ गलती हुई तो मुझे बताओ बस, ठीक है। अभी देखो मजा, देखो ये लिस्ट काफी बड़ी है, और अगर उसने 100 के 100 नाम बताए हैं तब ये काम करेगा। अगर 100 नहीं बताए तो उसको पूछो कि आपने जो लिखा हुआ जो सीक्वेंस है ना, वो नंबर मुझे बोलो, अगर कुछ रॉन्ग आता है तो मैं उसको रिवाइज करना चाहता हूँ। तो वो बोलेगा, जैसे कि 1 से लेके 100 है, तो 1 आप उसको बताओ, 2 बताओ, 3 वो बता रहा है कि 3 नहीं याद आ रहा है, 3, तो उसको पूछो एक बार 3 का क्या है, 3 का, तो वो इमेजिनेशन जो आपने अच्छा नहीं किया होगा तो उससे फिर से अच्छा करो, क्योंकि सेकेंड रिवीजन में आप भूल ही नहीं सकते हो, सेकेंड रिवीजन में। तो ऐसा कर करके पूरे के पूरे अपने 100 के 100 नाम और नंबर याद रखें। उसके बाद फिर उसको बोलो अभी हे बेटा, अभी आप क्या करो, कोई भी नंबर लो और मुझे बताओ, मैं उसका नाम बताता हूं, उस नंबर के सामने आपने क्या लिखा था, ठीक है। तो आप उसको ये भी पूछ सकते हो कि आप कोई नाम भी बोलो, मैं उसका नंबर क्या है वो भी बता सकता हूं। अभी मजा उसके बाद आता है, वो हैरान हो जाता है कि इतने कम समय में इतने रैंडम वर्ड्स याद ही नहीं हो सकते, याद ही नहीं रह सकता। तो मेरे फ्रेंड्स, ये जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि सामने वाला जो पर्सन है ना, वो पूरा हैंग हो जाता है कि ये कैसे मुमकिन है, हाउ इट इज पॉसिबल, मुझे भी सीखना है, वो कहता है। सो मैं बता दूं, ये आप करके देखो। काफ़ी सारे जो ट्रेनर्स है वो स्टेज के ऊपर ये शो दिखाते हैं कि मेमोरी का कैसे याद रख सकते हैं। तो आप जो है मेरे फ्रेंड्स, ये होमवर्क है आपके लिए कि ये करना है। मैं जब ये लाइव सेशन लेता हूँ ना, तो इसको और मज़ेदार करता हूँ। जो छोटे बच्चे हैं आपके घर पे, अगर एज अ पेरेंट्स आप ये वीडियो देख रहे हो, बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं,
तो मैं आपको इसको और मजेदार करता हूं। वो कैसे करना, ये है 1 से लेके 100 तक ये जो लिस्ट है मतलब कि नामों की, ये करते वक्त आपको एक काम भी करना है, उससे और भी दुगना मजा आएगा। उनको क्या करना है कि 1 से लेके 100 नाम, वो शायद आपके पेग वर्ड्स भी होंगे, वो क्या करने हैं, ये प्रोसेस करने से पहले उनको बोलना है कि ये नाम है और ये नंबर्स है 1 से लेके 100 तक, और आपको समय मिलता है 10 मिनट, और 10 मिनट में ये 100 के 100 नाम याद रखो। क्या करो, इस 100 के 100 नाम याद रखो। अगर आप 10 मिनट में इस 100 के 100 नाम याद रखते हैं तो आपको करना यह है कि आपके पास एक चॉकलेट चाहिए लाइक कैडबरी या फिर कैडबरी सेल्स या फिर किटकैट, जो आपको अच्छा लगता है। तो उनको बोलना है कि ये 100 के 100 नाम अगर आप याद रखते हो तो मैं आपको एक चॉकलेट गिफ्ट दूंगा, ठीक है, और वो है कैडबरी, और बड़ा लेके जाओ बड़ा, क्योंकि देखो मजा आएगा। एक कैडबरी मैं आपको गिफ्ट करूंगा, आपको क्या करने हैं, ये पूरे के पूरे नाम याद रखने हैं। मगर आप याद नहीं कर पाओगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने ये टास्क किया और याद रख करोगे तो मैं आपको दूंगा, लेकिन नहीं कर पाओगे तो आप मुझे कोई भी नाम और कोई भी नंबर ऐसे ही 100 दोगे तो मैं उसको करके दिखाऊंगा, तो मुझे भी आपको कैडबरी देना पड़ेगा कैडबरी देना पड़ेगा माय फ्रेंड्स। जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो आप देखोगे कि हर बार आपको कैडबरी ही मिलते जाएगा। तो कैडबरी के लिए माय फ्रेंड्स इसको आपको करना ही है कैडबरी के अलावा आपके मन में यानी कुछ भी सोचना नहीं है, पूरा फोकस कैडबरी के रखते हुए आपको यह एक्टिविटी करनी है। तो मजा कीजिए माय फ्रेंड्स इस गेम के साथ, इस एक्टिविटी के साथ, जो आपको काफी मजा देगा। सो पेग वर्ड जो हम सीखे हैं, ये नाम आपने याद किए हैं, उसी प्रकार कोई भी प्रकार का गेम जैसे कि नंबर्स का भी होता है। जैसे कि कोई भी बड़ा डिजिट, एग्जाम्पल मैं देता हूं कि एक इंसान यानी 5 से लेके 8 नंबर तक एक सिंगल डिजिट जो होता है 5 to 8 डिजिट, तो वो याद रख सकता है। एट ए टाइम 10 डिजिट दिया तो वो याद रखना डिफिकल्ट है। अगर आप 20 डिजिट देते हो वो भी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप 40-50 डिजिट वाला नंबर देते हो वो अनबिलीवेबल, यानी वो दिमाग में ही नहीं बैठ सकता, ऐसा वो एक कंडीशन आएगा सामने वाले का। तो वो भी एक गेम, एक फन आप क्रिएट कर सकते हो। आप कितना बड़ा भी डिजिट, आप पे एक सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको आप याद रख सकते हो। 2-2 का नंबर का ज्वाइन करना है, उसको स्टोरी में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था मोबाइल नंबर का, मेरा जो 8793, उसका उसी तरह से उसको और बड़ी लिंक बनानी है और कितना भी बड़ा डिजिट आप याद रख सकते हैं। या फिर वो कैलेंडर मैंने बताया, वो भी आप किसी को बोल सकते हैं। आप जो है आपका ये बोलो डेट ऑफ बर्थ में आप कौन से दिन आपका जन्म हुआ है वो बता सकता हूं। तो ऐसे अलग अलग गेम्स जो है मेमोरी के, ये आपको मजा भी देंगे और इससे कुछ फायदा मिलेगा। सो मैं आपको 6 चीजें बता रहा हूं, ये 6 चीजें जो ये पेग वर्ड या मेमोरी टेक्निक से जहां तक आपने सीखा है वो आपको अंदर से कुछ बनाएगा। पहली चीज है माय फ्रेंड्स, इससे आपको कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा मैं बता दूं, जब आप ये प्रोसेस सीख रहे हो तो यहाँ पे आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट स्टेट में रहोगे। मतलब कि जैसे कि ये गेम ही है, मतलब कि आप दोस्त है वो आपको बता रहे हैं, उधर आपका पूरा फोकस रहेगा कि वो क्या बता रहा है। जब स्टडी करोगे तो आपको कड़ी जोड़नी पड़ेगी, तो मन में विचार दूसरे नहीं आएंगे, आपको उस कड़ी को जोड़ना है। तो यू विल बी फुल फोकस, यू आर फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड। कोई भी स्टोरी, कोई भी नंबर आपको लिंक करना होगा तो उधर आपको ये काम आएगा। नेक्स्ट माय फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका नॉलेज बढ़ेगा। नॉलेज मतलब क्या कि आप जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, यानी न्यूरॉन्स में डालोगे या ब्रेन के अंदर डालोगे, उतना ही आपके अंदर नॉलेज बढ़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूं जिसके अंदर नॉलेज ज्यादा है वो लीडर है, यानी वो लीड कर सकता है, वो दुनिया से हटके हैं। जिन्होंने ज्यादा नॉलेज लिए है उनकी IQ माय फ्रेंड्स अच्छी है, वो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। नॉलेज इससे कैसे बढ़ रहा है? बाय टेकिंग एक्यूरेट नॉलेज। और नॉलेज यानी ऐसा आपका बन गएगा कि वो 100% आपके दिमाग में भी
स्टोर हो गया है। नेक्स्ट हमारे फ्रेंड्स आपकी इमेजिनेशन पावर इससे डेवलप होती है। इमेजिनेशन पावर बहुत ही ब्यूटीफुल ये ब्रेन की एक्सरसाइज है, जहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैंने पहले ही कहा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि आपके पास ज्ञान कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन आपके ज्ञान में इमेजिनेशन चाहिए। और आपको पता है मूवीज़ हैं या फिर कोई फोटो है, उसको हम ज़्यादा याद रख सकते हैं बिकॉज इट स्टोर इन अवर सबकॉन्शियस माइंड। मतलब कि इमेजिनेशन वो हमारा एक माइंड का पावर है, तो वो इसमें यूज हो रहा है। कोई भी स्टोरी क्रिएट कर रहे हो, जो भी नाम याद रख रहे हो, उधर हर आपको इमेजिनेशन करना होता है। जो फोर्थ चीज है हमारे फ्रेंड्स वो है थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग एबिलिटी। जो दिमाग पे जोर डालना है ना, वो यहाँ पे हो रहा है। मैं यहाँ पे बता दूं कि जो तलवार होती है ना, या फिर कोई सीजर होती है, उसकी धार लगानी है, यानी वो जितनी शार्पन रहेगी उससे वो चीज़ अच्छे से कट हो जाएगी, वो किसी को भी काट सकती है। उसी प्रकार हमारी ब्रेन की धार लगानी है तो आपको क्रिएटिव थिंकिंग करनी पड़ेगी, आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। जब आपका दिमाग आउट ऑफ बॉक्स कोई चीज़ को सोचेगा तभी जाके एक क्रिएशन बनेगा, एक क्रिएटिव आप बनोगे, आप हटके आपका लाइफ होगा। तो यहाँ पे थिंकिंग एबिलिटी मतलब कि आपकी जो विचार करने की क्षमता है वो ओपन हो रही है, खुली हो रही है, आपका दिमाग खुला हो रहा है थ्रू दिस प्रोसेस। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपका इससे बढ़ेगा। यस माय फ्रेंड्स, आपका 100% कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये नहीं ये है, ये नहीं ये है। मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ, मुझे वो याद आया। मैंने बीच में एक एग्जांपल दिया था कि कंपनी एक्ट्स कब इस्टेब्लिश हुआ, तो वहाँ पे 1954, 1956, और वहाँ पे सही था कि कंपनी में लास्ट थे ल श, यानी 1956 में वो कंपनी एक्ट इस्टेब्लिश हुआ। वो अभी भी याद है, यानी वो नंबर लाश है, और लाश का कोई अलग नंबर ही नहीं होता है क्योंकि वो पेग वर्ड है हमारा। मतलब कि आपको 100% पता है, कोई सामने वाला कंफ्यूज कर रहा है कि 1955 है, 57 है, 54 है, नहीं, वो 56 ही होगा क्योंकि लाश हमारा 56 ही पेग वर्ड है। मतलब कि जब आप कोई गेम खेलते हो, लाइक केबीसी हो सकता है, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, वहां पे नंबर्स आपको कंफ्यूज करते हैं, तो उधर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, नहीं ये इसका आंसर यही है। और एक एग्जांपल में आपको इसके साथ कनेक्शन करता, वो बहुत ही काम आएगा। जो बच्चे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है ना, वहां पे अपने आप को और बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो कैसे ये होगा। मैं जब 12th में था या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, उस समय पे आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक होती है, मतलब आपको पता है एग्जाम के पहले आप कोई भी क्वेश्चन बैंक या फिर कोई क्वेश्चन पेपर है उसको पढ़ते हो, और वहाँ पे काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं और वहाँ पे आंसर भी लिखा होता है, तो उसको आप कैसे कर सकते हो। एग्जाम्पल कि कोई क्वेश्चन है और उसका आंसर उस ABCD में कोई तो भी एक है, और उसका पता भी है कि आंसर ये है। जैसे कि मैं बता दूं कि मराठवाड़ा में, जैसे कि महाराष्ट्र में यानी नासिक में कौन सी नदी है, तो वहाँ पे अलग अलग नदी के नाम है, जैसे कि गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, या फिर अलग तापी है। तो परफेक्ट आंसर आपको भी उधर लिखा है कि गोदावरी है। अभी नासिक और गोदावरी इसका कनेक्शन करना है, वहाँ पे है ऑप्शन अलग अलग, लेकिन जब आप उसके आंसर के साथ एक कनेक्शन बिठा देते हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन ऐसे आप अपनी पढ़ाई में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि नासिक और गोदावरी, नासिक नासिक नासिक, नाक, ओके नाक याद आ रहा है, ना सिक सिक, ऐसे करते ना, सिंक सिंकते हम, ओके ना सिक, नाक में कुछ गया तो सिंक आती है, मराठी में सिंक, हिंदी में पता नहीं, सिंक कहते हैं, ना सिक, ठीक है। और गोदावरी, अभी गोदावरी हमारे महाराष्ट्र में ही है, गोदावरी वी नो, और अगर नहीं है तो आप घोड़ा भी देख सकते हो, या घोड़ा, गोदा, घोड़ा, ठीक है। तो हुआ ऐसे, नाक, घोड़े ने क्या किया, नाक पे ऐसे यानी पंच मारा, और वो पंच मारने के बाद अच्छी सिंक आई, नासिक, किसने मारा पंच, घोड़ा, गोधा, घोड़ा। या फिर अगर आपको गोदावरी ऑलरेडी पता है तो आप देख सकते हो गोदावरी जो है हमारे नाक में गई पानी, और वो
मैचिंग सिंक आ गई, यानी वो कनेक्शन उसके आंसर के साथ करना है। ऐसा मतलब कि यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि इसका आंसर यही है, उधर हो ही नहीं सकता अलग, क्योंकि हमने वो इमेजिनेशन उधर किया था। इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा मेरे फ्रेंड्स। और एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, उस आंसर के साथ उसका कनेक्शन जब आप करोगे तो वो आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा और विथ कॉन्फिडेंस वो याद रहेगा। नेक्स्ट मेरे फ्रेंड्स, ये करते समय आपको मजा आ रहा है? यस मेरे फ्रेंड्स, ये आपको फन लग रहा है, आपकी पढ़ाई जो है एक फन बन रही है, क्रिएटिव बन रही है। ये मैं बता दूं, जितने छोटे बच्चे हैं उसको ये अगर करवाओगे ना, उसको वो ज्यादा मजा देगा, क्योंकि ये करते वक्त आपका ओपन माइंड होना चाहिए। और छोटे बच्चे का माइंड काफी ओपन होता है एज कंपेयर टू बड़े हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को क्रिएटिव करना या अलग उनकी हटके सोच या फिर उनकी इमेजिनेशन, जैसे कि छोटे बच्चों को स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। छोटे बच्चे बहुत, यानी ये कर वो कर, ये कर ऐसे कर ऐसे कर, वो बहुत लग जाते हैं। जैसे मैं जब छोटे बच्चों को ये सिखाता हूँ ना, और मैं कहता हूँ कि इसका कनेक्शन हमें लिंक करना है, अरे 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 वो ऐसा लिंक करते कि मेरी सोच वहां पे खत्म हो जाती है, उनकी वहां पे शुरू हो जाती है। इस तरीके वो लिंक बनाते हैं। सो माय फ्रेंड्स, इसमें आपको मजा आएगा। इट इज लाइक इंथुजियाज्म, यानी ये मनोरंजन है कि करना, ये प्रोसेस करना एक फन है, मगर इम्प्लीमेंटेशन इज अ की ऑफ सक्सेस। इसको इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए पे वर्ड। और जो मैंने अभी होमवर्क बताया ना, उसको जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो जब आप करोगे तो आपको लोग कहेंगे अरे तो कितना जीनियस है। और मैं बता दूं, ये मैं काफ़ी लोगों को दिखाया हूँ, किया हूँ, स्टडीज़ में इम्प्लीमेंट किया हूँ, मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए थे ये करने से। आप भी कीजिए। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारा जो प्रोग्राम है ना, थर्ड एक्टिवेशन, इसमें हमने थर्ड एक्टिवेशन, मेमोरी पावर, NLP और रेकी जैसे कंसेप्ट को सिखाया है। उससे बच्चों की ज़िंदगी में इतना कुछ बदलाव आया है ना। अगर अभी तक जाना नहीं थर्ड आई के बारे में तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आप थर्ड एक्टिवेशन सीखिएगा, क्योंकि वो अमेजिंग चीज़, लाइफ चेंजिंग चीज़ है हमारे फ्रेंड्स, वो करनी है। और मैं बता दूं, आज हम डे 6 है, कल हम डे 7 पे जाने वाले हैं। इस मेमोरी टेक्निक को और भी हम सीखने वाले हैं। ये जर्नी खत्म नहीं हुई है और हमें सीखना है, मेमोरी को जानना है, कैसे याद रखना है। तो कल हम माइंड पावर को सीखने वाले हैं और भी कई टेक्निक्स जानने वाले हैं। तो कल जो है आपको इसी समय पे आना है और सीखते रहना है। थैंक यू। Yes, I can do it. I have done it. Yes. Yes. थर्ड आई मेडिटेशन से क्या हो सकता है, जानिए, समझिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? क्या आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है? क्या आपका बच्चा हमेशा टीवी और मोबाइल ही देखते रहता है? आप इसका सॉल्यूशन चाहते हो? इसका एकमात्र सॉल्यूशन है बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन करनी है। क्या होती है थर्ड आई? थर्ड आई जिसे आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, हॉर्स आई, डिवाइन आई, दिव्य चक्षु, बोधि नेत्र कहते हैं। हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है उसमें सबसे पावरफुल चक्र हमारे फ्रेंड्स थर्ड आई। और ये अगर एक्टिवेट हो गया तो बच्चे के अंदर उनकी मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, इंट्यूशन पावर है, इमेजिनेशन है, डेवलप होती है। आपकी बच्चे की अगर थर्ड एक्टिवेशन हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदलती है। 5 बेनिफिट्स में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को एक आंख मिलती है, ऐसी आंख जो वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, सैंड प्रूफ, प्रूफ ही प्रूफ है। और ये आंख लाइफ टाइम के लिए है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी आंखों की कीमत क्या है हम जानते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को एक गिफ्ट दे सकते हैं, एक आंख। सेकंड जो बड़ा बेनिफिट है, ऐसे लगता है इसी के लिए थर्ड एक्टिवेशन बच्चों को आपको करना ही चाहिए। और मैं बताऊं, बच्चों की जो इंद्रिय
यानी उनके टच सेंस है, स्मेलिंग के सेंस है, वो डेवलप होते हैं। बच्चे स्मेल करके रीडिंग करते हैं, स्मेल से पूरी की पूरी किताब पढ़ते हैं। इतना ही नहीं मेरे फ्रेंड्स, बच्चे 2 मिनट में पूरी की पूरी किताब पेज नंबर के साथ उनको याद रहती है। बट फ्रेंड्स यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं था, लेकिन जब बच्चों का जब ये अनुभव आप सुनते हो तो हमारे फ्रेंड्स बच्चों की लाइफ बदलाव चेंज आ जाता है। देखिए, क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत है। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। क्या लग रहा है आपको? ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। अब जरा इनसे मिलिए, आंखों पर पट्टी बांधकर ये कितने आराम से ये सब कुछ पढ़ लेते हैं। राहुल सिन्हा, डिप्यूटी एडिटर, जी न्यूज, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यकीन मानिए ये सब कुछ आपका बच्चा भी कर सकता है। थर्ड जो बड़ा बेनिफिट है, मैं चाहूंगा कि हम सभी चाहते हैं कि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े, उनकी पढ़ाई ऐसी हो जाए कि वो एक बार पढ़ के याद करें। ये सभी हम चाहते हैं बच्चे पढ़ाई में होशियार हो। जब आंखें खुल के पढ़ाई करते हैं वो बहुत ही कम समय पे याद रहता है, क्योंकि हम कॉन्शियसली पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बाह्य मन से, लेकिन हमारा अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड काफी पावरफुल है। आंखें बंद करके जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारा जब थर्ड एक्टिवेशन हो जाता है, जो भी चीजें दिख रही है आंखें बंद करके वो विजुअल फॉर्म में है, कल्पनाओं में है, और जो भी दिख रहा है वो पूरा क्लियर दिख रहा है। अभी होता क्या है, ध्यान से सुनिए, ये किताब को आपने बंद किया और जो भी पढ़ लिया था अभी आंखें बंद करके वो सभी का सभी दिख रहा है, आप उसको लिख सकते हो। आपने याद नहीं किया, ध्यान से सुनिए, याद नहीं करना है, वो सामने छप जाएगा। इसको 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी वो आंखें बंद करके दिखने वाला है। वो एक स्कैनिंग बन जाएगी, उसकी मेमोरी, उसका दिमाग। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ये सुनने में तो मजेदार है, मगर ये पॉसिबल है क्या? ये हो सकता है, हाँ, लेकिन विश्वास नहीं है। अरे मेरा भी नहीं था, लेकिन जब बच्चे ये चीजें करते हैं जिंदगी उनकी बदलती है। देखिए ये क्या क्या करती है वो देखो। आप लोग ऐसा कर सकते हैं, यशवी दीदी करती है। ये बताओ यशवी जी, इस पे क्या लिखा हुआ है? तृष्णा संसार के सभी दुखों में से अधिक दुखदायक है। क्या बात है, तृष्णा संसार के सभी दुखों में से ज्यादा कष्टदायी है। 100 रुपए की नोट है, नंबर है 8 kg 851993। ये लो, नंबर सहित बता दिया। मुझे पहले क्षण ना तो उस पर विश्वास हुआ और ना अविश्वास, लेकिन अब देख करके इस पर भरोसा तो हो गया है। इसका पूरा साइंस जो है, जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है। और पहले से जैसे अभी आप पढ़ते हो, आपकी मेमोरी में कुछ अंतर पड़ा? हाँ, मेमोरी में काफी अंतर। पर मैं पढ़ के जाऊं और अगर मुझे याद ना आ रहा हो तो मैं आंख बंद करूं तो वो मैं अपनी आंखों के सामने ला सकती हूँ सारा। हाँ, वो पेज पूरा कि बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। फोर्थ जो बड़ा बेनिफिट है, इसके लिए तो करना ही है। आपके बच्चे डरते हैं, आपके बच्चे का अगर आप कोई नया स्किल बढ़ाना चाहते हो, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हो, तो थर्ड एक्टिवेशन बहुत ही जबरदस्त चीज है। आपके बच्चे अगर आंखें बंद करके देखते हैं तो वो जो टैलेंट है, उन्होंने जो भी स्किल अचीव किया है, तो आप दुनिया के सामने दिखा सकते हो कि मेरा बच्चा कुछ अलग है। जैसे कोई स्कूल के प्रोग्राम है या एनुअल फंक्शन है, या आपके बच्चे कोई मेहमान घर पे आते हैं तो वो आंखें बंद करके दिखाएगा, या टीवी मीडियाज में आप उनको भेज सकते हैं, या फिर कई सारे अवार्ड्स होते हैं जैसे कि गिनीज बुक अवार्ड है या लिम्का बुक अवार्ड है, तो उधर भी वो जा सकते हैं। हमारे काफी सारे स्टूडेंट इंडियाज गॉट टैलेंट, गिनीज बुक में गए हैं, टीवी प्रोग्राम्स में गए हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी बदली है, अपने आप को वो अलग है, भीड़ से अलग है, ये दिखाने के लिए मेरे फ्रेंड्स आपके बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन करना जरूरी है। अगर आप अपने बच्चों को स्मार्टली डेवलप करना चाहते हो ना, इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिंदगी बदलने वाली है। आंखें बंद करके जो दिखता है, इसका सीक्रेट जानना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं ये कैसे मुमकिन है। जब हम सो जाते हैं, नींद में जो सपने आते हैं ना, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन जो विजुअल माइंड है, उसे सब कॉन्शियस माइंड वो जागते रहता है। अभी ध्यान से सुनिए, मेडिटेशन में ध्यान करते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड एक जगह पे होते हैं, उसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। हमने सुना था
आंखें बंद करके स्वामी विवेकानंद, लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने सत्य को जाना था। विचार शून्य की अवस्था, आंखें बंद है, सामने वाली चीजें भी दिख जाती है। सुना था बस, झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक शस्त्र चलाते थे। यही तो सीक्रेट है, थॉटलेस अवस्था, विचार शून्य में चीजों को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो पांचवा बड़ा बेनिफिट है, ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके हम कोई चमत्कार, बच्चों को कोई मैजिशियन जादू नहीं सिखाने वाले हैं। ये चीजें क्यों करनी है? दोनों माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे आते हैं, यानी थॉटलेस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन में, और ये बचपन में पॉसिबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत माइंड पावर के बारे में पता है, तो सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपको ये भी पता होगा, जब हम अफर्मेशंस, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं मेडिटेशन के अंदर, इतना चेंज आता है, बदलाव आता है, क्या कहूं मैं। आंखें बंद करके जब बच्चों को हम मेडिटेशन करवाते, एक प्रोसेस होता है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेरी राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गुस्सा कम हो गया है। ये थॉटलेस अवस्था में बच्चों को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बदलाव, चेंज इतना आता है ना। आपके बच्चे मेडिटेशन करने के बाद कभी गलत आदतों पे नहीं जाएंगे, कोई भी गलत आदत, कोई भी गलत चीज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में है। और इसी सदी में, इस टेक्नोलॉजी के युग में, मन अगर स्थिर है तो बड़ा काम हम कर सकते हैं। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। जीत, इसमें से 2 to 1 नंबर भेद निकालो। 2 to 1, वेरी गुड। वे पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। यूज द apostrophe as the default label terrific character. Then reverse it when you read it. Yes, the dollar symbol designating a field name 3+. Very good. ये कैसे हुआ? बुक उल्टी पकड़ने के बाद भी ब्लाइंड फोल्डेड जीत ने सीधी रीडिंग की। सितंबर 2016 में एक गियरलेस स्कूटर को ले से खारडुंगला ले गया, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। जीत ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। जीत मल्टीटास्किंग का भी मास्टर है। एक बार में आंखों पे पट्टी बांध के 3 लोगों के साथ चेस खेलता भी है और उन्हें हराता भी है। एक्सपर्ट 17 साल के जीत के डेयरिंग और ऑसम एक्ट्स वाकई OMG हैं। अपने सुपर एक्टिव ब्रेन से ये यंग इंडियन ऐसे कारनामे करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं बताऊं, ये प्रोग्राम आप घर बैठे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, और आप इसको बच्चों के साथ आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारा 30 डेज का प्रोग्राम है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपके बच्चों को और आपको सिखाते हैं कि घर बैठे आप कैसे थर्ड एक्टिवेशन को सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस वेबसाइट में डे बाय डे के वीडियोस रहेंगे, 1-1 घंटे के वीडियो आपको फॉलो करने हैं, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे 30 वीडियोस रहने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सिखाने वाले हैं। इस वीडियोस में हमारा पूरा ट्रेनिंग रहेगा, मतलब कि हम जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, मेडिटेशंस करने वाले हैं, ब्रेन डांस, ब्रेन जिम करने वाले हैं। अमेजिंग प्रोग्राम है, पूरा एंटरटेन से भरा हुआ है, बच्चों को तो काफी पसंद आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्रोग्राम काफी इजी भी है, मतलब आपको हर एक चीज आसानी से समझने वाली है। बस बच्चों और पेरेंट्स को साथ में ये प्रोसेस करना है। और एक चीज मेरे फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है, ये जो किट है, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये आपके पास हमेशा रहने वाली है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये रहने वाली है। इसका एक्सेस जो है हमेशा आपको मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये वीडियो जर्नी जो है, ये करते समय आपको कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, और आपके बच्चों के जो भी अचीवमेंट्स है वो हमें आप शेयर कर सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, हमारा मंडे जो है डाउट सेशन रहने वाला है, जहाँ पे जिन्होंने भी इस कोर्स को लिए हैं 30 डेज के प्रोग्राम में जो है, उनको हम इकट्ठा बुलाते हैं रात को 9 से 10 बजे एवरी मंडे। और मैं बता दूं, ये जो प्रोग्राम है लाइफ टाइम के लिए है, मतलब कि ये जो वीडियो कोर्स है वो आपको 30 डेज फॉलो करना है। उसके बाद बच्चों को मेडिटेशन रहेगा 15 से 20 मिनट का, और हमारी जो मीटिंग्स है ना मंडे वाली, ये आपको हमेशा मिल रही है। तो ये जो डेवलपमेंट मैं चाहूँगा बच्चों की, वो डे बाय डे बढ़ती है और वो हमेशा रहे, इसलिए आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी दे रहे हैं। अगर
आज आप एनरोल करते हो, आप आज ये प्रोग्राम खरीदते हो, मैं चाहूंगा कि आपको और 3 प्रोग्राम जो मेरे पर्सनली मेरे काफ़ी टच है, हार्ट के करीब है, वो प्रोग्राम भी मैं आपको सिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमारे फ्रेंड्स, आपके बच्चों की अगर आप थर्ड एक्टिवेशन कर लेते हो, उसके साथ बच्चे का एक मेथड होता है स्कैनिंग, मतलब कि बच्चों की मेमोरी इनहांस करने के लिए एक एडवांस ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग आपको मैं देना चाहूँगा। बच्चे की स्मरण शक्ति, जिस तरह से आंखें बंद करके वो पढ़ लेते हैं और पूरा का पूरा वो स्कैन करें, फ्लिप करके वो किताबें पढ़े, इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है मेमोरी पावर का। तो ये प्रोग्राम 3 दिन रहेगा, इसी 30 डेज में वो आपको मैं देना चाहूँगा। ये मेमोरी प्रोग्राम करने के बाद आपके बच्चों की स्मरण शक्ति अमेजिंग हो जाएगी, पढ़ाई का जो प्रॉब्लम है ना वो खत्म होने वाला है। सेकेंड जो प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स वो है NLP का न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है। ये माइंड पावर का एक जबरदस्त टेक्निक है जो बड़े लोग सीखते हैं और अपने जीवन में अपने वेल्थ को क्रिएट करते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव क्रिएट करते हैं। और ये बताओ, बच्चों ने ये बचपन में ही सीख लिया तो उनको हमेशा ये लाइफ में काम आने वाला है। NLP जैसे साइंस में हम बच्चों की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। आपके बच्चे का राइटिंग की स्पीड, अगर वो रीडिंग करते समय अटकता है, रीडिंग की स्पीड कम है, या फिर रिमेम्बरिंग की प्रॉब्लम है, या फिर गुस्सा करना, टीवी देखना, मोबाइल खेलना, ये सभी प्रॉब्लम NLP से सॉल्व हो जाने वाली है। और ये टेक्निक हमारे फ्रेंड्स में आपके साथ शेयर करने वाला इसी प्रोग्राम के अंदर। थर्ड जो अमेजिंग प्रोग्राम है, और मैं आपको बताऊं, ये आपको भी काम आने वाला है, और वो है हमारे फ्रेंड्स रेकी हीलिंग। हम जब मेडिटेशन सीख रहे हैं, ध्यान का ये प्रोसेस है थर्ड आई का, तो उसमें बच्चों की विजुअलाइजेशन काफ़ी डेवलप होती है। अगर बच्चे कभी बीमार गिरते हैं, मतलब कि उनको खांसी हुआ, पेट में दुख रहा है, या सर्दी हुआ, या सिर में दर्द है, जो भी पेन किलर आप जब खाते हो और उस दवा लेने के बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं या आप ठीक हो जाते हो, उसके लिए दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद करके जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो बीमारी दिख जाती है। अगर बीमारी दिख जाती है तो उसका समाधान भी होता है हमारे फ्रेंड्स। रेकी हीलिंग ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन होने के बाद वो इजीली अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आंखें बंद करके वो बीमारी को देख के उसको निकाल सकते हैं। रेकी प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स, ये चीज़ें अगर आपने बचपन में सिखाई ना तो बच्चों की हेल्थ अच्छी होने वाली है। इसलिए मैं आपके बच्चों को ये अमेजिंग गिफ्ट दे रहा हूँ। तो आपको इन चारों कोर्स को, थर्ड एक्टिवेशन, NLP, रेकी, मेमोरी पावर, ये अमेजिंग प्रोग्राम, आपको ये लाखों रुपए के प्रोग्राम मैं आपको अमेजिंग प्राइस के साथ देना चाहूँगा। और मैं बताऊँ, ये ऑफर आज के लिए और आपके लिए हमारे फ्रेंड्स, और वो है कि ये पूरा ट्रेनिंग जो है आपको वीडियो फॉर्मेट में मिलने वाला है, हमारा सपोर्ट रहने वाला है, और लाइफ टाइम में आपके बच्चों को सिखाना चाहूँगा। इसका जो प्राइस है हमारे फ्रेंड्स वो 14,000 से भी ज़्यादा है, लेकिन आज अगर आप इंजॉय करते हो तो मैं आपको ऑफर देना चाहूँगा। इसको आज आप 4,999 में ले सकते हो, आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये सिखा सकते हो। तो हमारे फ्रेंड्स, आपको आज रजिस्ट्रेशन करना है आपके बच्चों का। अभी के अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके ये जो किट है थर्ड एक्टिवेशन का, ये घर मंगवा सकते हैं। और एक चीज़ सर, हम ये चीज़ें सिखाना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भी थर्ड एक्टिवेशन करना चाहते हैं, मगर आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी आपको रिस्क लेनी है, इतना बड़ा आपको अमाउंट पे करना है, मगर मैं आपको बताऊं, आपको फंसाऊंगा नहीं। विश्वास के साथ कीजिए। ये प्रोग्राम पॉजिटिव है, ये प्रोग्राम मेडिटेशन का है। और एक चीज़, ये प्रोग्राम में पिछले 7 सालों से सिखा रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया है। हमारे फ्रेंड्स, मैं बताऊं, मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 1,500 से भी ज़्यादा वीडियो है, बच्चों के अनुभव है। और एक बताऊं, ये प्रोग्राम इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फॉरेन कंट्रीज के भी स्टूडेंट ये सीख रहे हैं मेरे पास। आज मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है, ये चीज़ें सिखा रही है। मैंने ये चीज़ें बचपन में नहीं सीखी और इसी के लिए मैं चाहता हूँ ये बचपन में मिले। एट अ एज मैंने 25 जब ये चीज़ें जानी, सीखी, और मेरा थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुआ क्योंकि विचार कंट्रोल करना वो बचपन में मुमकिन है। थॉटलेस होना बचपन में पॉसिबल है। विचार शून्य में हमें दिखाई देता है। बच्चों में स्ट्रेस, टेंशन, विचार कम होते हैं, इसलिए उनको ये मुमकिन है। और हमारे फ्रेंड्स, ये चीज़ें सीखने के बाद हमारे फ्रेंड्स,
आप मुझे 10 बार थैंक यू कहोगे, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम रहने वाला है। मेरा नाम है दिवांशी। मैं आज थोड़ा एक्टिवेशन सिखाने चाहती हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन करने से हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। थोड़ा एक्टिवेशन करने से आप आंखें बंद करके देख सकते हो। मैं आपको मेडिटेशन का वो रोज करना पड़ेगा। पापा थोड़ा एक्टिवेशन करने के बाद अपने बच्चों की मेमोरी बहुत बढ़ेगी, के बच्चे के कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे याद रखोगे, इतना अच्छा है ना। आप बताओ आप कितने लोग सीखना चाहोगे? मुझे यस करो, यस। ये बहुत खुशी हो रही है। थोड़ा एक्टिवेशन आपके बच्चों को सिखाओ। मुझे प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। मेरे पापा ने बहुत सुंदर मेरा कोर्स बनाया है जो आप घर बैठे सीख सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे पापा का वीडियो देख लो, घर बैठे सीख। मैं भी ये सीख चुकी हूँ। आप मेरे काम का समय है। चलो मेरे पापा का वीडियो पूरा देख लो। बाय बाय। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय। और हमारा जो मिशन है कि मुझे ये चीज़ें 10 लाख बच्चों को सिखानी है, बच्चों की ज़िंदगी बदलनी है, तो इसके लिए मैं आपका हेल्प चाहता हूँ। सच में अगर आपके बच्चों को 30 डेज में रिजल्ट नहीं मिला, आपके बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुई, तो मैं रिस्क लेता हूँ, वो है मनी बैक गारंटी। अगर इस प्रोग्राम में अगर आप 30 डेज कंप्लीट करते हो और आपके बच्चों को आंखें बंद करके नहीं दिखता है, तो मनी बैक गारंटी में भी आपको देना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम करने के बाद बच्चों की ज़िंदगी इतनी चेंज हो जाती है, इतनी लाइफ बदलती है, ये मैं नहीं कहूँगा। जिन्होंने इसका अनुभव लिया है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है। देखिए ये क्या है सुपर पावर? सर मैं आपको करके दिखाती हूँ। सर ये मेरा एक ब्लाइंड फोल्ड है, हाँ, तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सूंघ करके आप किताब पढ़ेंगी? हाँ। Once upon a time, there was an explorer named John D'Souza. It was called so because nobody returned alive. ओके, तो मैं पिताश्री से पूछना चाहूंगा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स होता है जिसमें वंशी ने ये सब सीखा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। कहाँ होता है ये कोर्स? ये जो अभी इसने करके दिखाया है वैसा तो जादू लगता है, बट वो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन है। स्मेल सेंस या टच सेंस वो हम यूज नहीं करते, तो वो विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से। ब्रेन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, उन सबको कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, फोकस वो सब बढ़ता है। इसका मोटो यही है इस प्रोग्राम का कि लाइफ टाइम गिफ्ट टू द चाइल्ड। बहुत ही अद्भुत ये एक भेंट आपने अपनी बच्ची को दिलवा दी। तपस्या आप बताओ, ये जो वीडियो कोर्स की जर्नी थी आपको कैसा लगा? ये एंजॉय किया आपने इस सेशंस को? आपके जो वीडियो है डांस का सब मुझे पसंद है और मेडिटेशन भी मत पसंद है मुझे। मैं दिन में मोबाइल देखती थी ज्यादा, पर अब कम देखने लगी। मुझे जब मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ मुझे बोर होता है। ओके। कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है। अभी वो कंसंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। मतलब पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या, देखो। तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिड ब्रेन को दिखाया और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। विदाउट सीइंग द बुक, विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक, हाउ शी कैन डू लाइक दिस। So that was a very मतलब बहुत ड्रास्टिक था। जब मैं भी इसको पहली बार देखा था आई वाज शॉक कि ये कैसे मुमकिन है। मेरे बच्चों में जो छोटी बेटी है ना, में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया है। वो उसकी हैंडराइटिंग बहुत इम्प्रूव हो गई है, अच्छे से बैठ पाती है, यानी स्टडी में जो स्टेमिना था वो भाग जाती थी, अभी स्टेमिना बहुत बढ़ गया है, खुद ब खुद पढ़ाई करती है।
और उसका मेमोरी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपका ये मुझे मिला। पहले आंखें खोल के रीड नहीं कर पाता था, राइटिंग नहीं कर पाता, अभी आंखें बंद करके भी कर रही हूँ। उसकी पावर, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। चलो, बहन के साथ बहुत झगड़ा करता था, अच्छा, अभी खुद उसे संभाल रही। मम्मा आप काम करो, मैं इसे संभालता हूँ। वाह वाह वाह, वेरी ग्रेट वेरी ग्रेट। उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गए। शांत हो गया। मोबाइल टीवी का क्या है मैम? मोबाइल टीवी का हुआ है? मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था। अच्छा, अभी अच्छा। हमें टीवी नहीं लगाने। ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता है। क्या इतनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए? हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इसकी कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए? तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में ये कोर्स करना चाहिए और कैसे? अरे वाह, जो कोर्स बनाया है वो मुझे बहुत पसंद आया। आपको बहुत पसंद आया? पहले हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर इसका साइड इफेक्ट होगा क्या। फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा कि ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था। ओके, वेरी गुड। और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया, सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए। वेरी गुड, वेरी नाइस। फिजिकली सभी चीजें सॉल्व हो गया। और ये जरूर कहूंगा, ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की। और मुझे यही मेरा सपना, ये मेरा मिशन है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करने की जो प्रोसेस है, जो भी टेक्निक्स है, और वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि आपको वैसे आंखें बंद करें तो नहीं, वो जो पूरा जो सिस्टम है, एनर्जी, चक्रास, ये सभी प्रोसेस जो है और प्रॉपर टेक्निक्स, वो सभी को सिखाऊं। अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर मेडिटेशन करने से। बच्चा पूरा ये पढ़ाई में भी और एग्जाम में जो 5-6 मार्क लाता था ना, अभी 18-19 से पूरा 80% 90% आ जाता है पूरा। वेरी गुड। अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, सब आ रहा है। पढ़ाई भी वो खुद पढ़ता है बैठ के। हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं। यस, बांग्लादेश से है। सिटी मैं भी बांग्लादेश से और यहाँ पर एक सिटी है सावरढाका, हम वहाँ पर रहते हैं। मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। बोला आपका नंबर दिया, बोला ये इस इंसान को कांटेक्ट करो, एक मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है। एक करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। घर में कितने दिन के बाद आपकी मूविंग को दिखाई देने लगा? So within 1 week he was able to recognize the colors, then recognize the alphabets ABC। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड इट इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रख सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था। इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इम्प्रूव, टू मच इम्प्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर। 20 मिनट सवेरे और दोपहर को भी एक स्कूल के आने के बाद उन्हें 20 मिनट मेडिटेशन भी करता है। एग्जाम रहेगा तो उसके अनुसार वो मेडिटेशन करता रहता है। सर ने मुझे फोन पे बताया था कि सर वो एग्जाम में जाता है ना, उसको बस एक बार पढ़ना होता है, पूरा दिमाग में छप जाता है उसके, है ना? बिल्कुल सही है सर। ज्यादा मेडिटेशन भी होता है और स्टडी भी हो जाता है, और वो भी इतना परफेक्ट हो जाता है कि कोई जो भी पहले उसको जितना टाइम लगता था स्टडी में, उससे कम से कम वो 75% डिक्रीज हो गया था। जो 2 घंटे लगते थे पढ़ने में, अभी वो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे में ही पढ़ ले रहा है। सर पहले आंसर ये करने में बहुत वक्त लगता था, पर अभी कम वक्त में बहुत अच्छे से लर्न हो जाता है। और तभी तो बहुत देर लगती थी, तब भी अच्छे से बता नहीं पाता था, पर अभी तो बहुत अच्छे से बता पाता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर ये कोर्स करते समय? के अंदर बदलाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल ही बंद कर दिया। टीवी नहीं देखता है। बदलाव आया है सर कि ये गुस्सा करते थे। यस, उसको इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया। सब खत्म हुआ। और तीसरी चीज इनके अंदर एक और भी बदलाव अच्छी आई है कि पढ़ने में खाली समय में नहीं रहते, पढ़ने का हमेशा कुछ ना कुछ किताब ले लेंगे, राइटिंग करेंगे और अपना लगे रहते हैं पूरे दिन। जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहते हैं। अरे बाप रे, यानी बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, अभी कहने की जरूरत नहीं है, वो भी जाके पढ़ रहा है। ये इस्लाम की भी किताबें पढ़ लेते हैं,
इसके अलावा उल्टा करके फ्लिप करके किताबें पढ़ लेते हैं, उसमें से इमेज बता सकते हैं कि हाँ ये है ये। अच्छा। और बॉटल इनको देता हूँ, पट्टी बांध देता हूँ और स्मेल करके मैं कहीं रख देता हूँ, छुपा देता हूँ, तो ढूंढ के लेके आ जाते हैं, बता देते हैं सर ये आंख बंद करके अपने बच्चे को भविष्य यदि बनाना है पेरेंट्स को, तो ये कोर्स ले करके, और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा पैसा है, 5,000 रुपया कहीं भी आदमी यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है, तो लेकर के बच्चों को कोर्स कराने की जरूरत है। सभी पेरेंट्स में रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्स लें और अपने बच्चों को ये शिक्षा एजुकेशन जरूर दें। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे मिशन में आपने कंट्रीब्यूट किया कि लाइफ में मैंने 10 लाख बच्चों को ये चीजें सिखानी है और अभी जैसे बच्चों को बनाना है, और ये नॉलेज बचपन में ही मिले, मैं ये चाहता हूँ। मुझे पढ़ाई में बहुत मन लगने लगा और मैं अब जो भी पढ़ता हूँ मुझे तुरंत याद हो जाता है। स्कूल में बहुत अच्छी रिजल्ट आ रहा है सर, मतलब 20 में 20 मार्क्स ला रहे हैं दोनों बेटा। अच्छा। 20 में 20, 10 में 10, 5 में 5, रोज मतलब बेस्ट स्कूल का। अरे वाह। यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे, हाँ। ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तीसरे दिन उसकी आँख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा, मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहली बात तो ये है, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना, तो करे। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो, खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। मैंने 2 पट्टियां उसके आंखों पे लगाई, उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, तो अभी पढ़ाई में बहुत अच्छे उसके मन से पढ़ाई करता है। अरे वाह। पहले हमें बताना पड़ता था और मार के बताना पड़ता था पढ़ाई के लिए, अब उसके मन से करता है। इतना चेंजेस हो गया है उसका। लिए सभी क्लब बचाएंगे से जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ मेरे माइंड में ऐसा ख्याल ना सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने अर्ज देखा। यस तुरंत मैंने आपको कॉन्टॅक्ट किया। स्टडी करायला खूप कंटाळा यायचा, पण जेव्हा का ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, असं उत्साह यायला लागला, बरं वाटायला लागली। ओके, नंदिनी बता रही गांव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस, ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी। ने कैसे क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है, और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। तो डेली मोबाइल पे से लगे रहते थे, या मैं सुबह जाके सामने आता था, जब तक देखे तो फिर दोनों बेटा दोनों भी मोबाइल में खेलते थे। ओके, नाइस। अब पूरा मोबाइल तो पूरा बंद हो गया थोड़े दिन के लिए, थोड़े
नाइस 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 नाइस। हाँ, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। हमने वाटर में इनके आवाज में स्कूल टीचर्स ट्यूशन आपका हैप्पी है सर। कंप्लीट चेंज हो गया ऋतिक को। चेंज हो गया। पढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा सर। नाइस नाइस। कुछ भी लिखने दो, कंप्लीट लिखकर बता रहा सर। विदिन हाफ एन आवर में बता रहा करते। वेरी गुड वेरी गुड। हमारी फैमिली को गिफ्ट है वो तो। फैमिली के लिए गिफ्ट है। फैमिली को गिफ्ट है तो हमारे दोनों बच्चे एक्टिव हो गए। स्कूल का टेंशन नहीं है सर। अभी कौन सा भी पढ़ने दो, मैं तो अभी हैप्पी हूँ सर। वेरी गुड। इसमें अपने हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इसमें ज्वाइन करके अगर ये शिक्षा ले है ना, तो हाईली एक स्टार बन गया समझो सर। कंपल्सरी सर, इसमें डाउट नहीं है। डाउट नहीं है। दूसरे लोग को लेना चाहते बोले तो भी डाउट नहीं है सर। इसको एक क्लियर है हमारा फैमिली को, तो आप तो भगवान मिले समझो सर। ओके, तो यही मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज सभी बच्चों के पास जाए, और मेरा मिशन भी है सर 10 लाख बच्चों को मुझे ये चीजें सिखानी है। क्योंकि कोई नई चीज होती है, हम उसको चीजों को ऐसे सोच के कि नहीं ये झूठ है, बकवास है, और ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम पीछे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे ना। नहीं, अगर आपने भी डाउट लिया होता क्या पता ये सच है या झूठ है। सर के कोर्स हो, अगर उस दिन हम पीछे एक कदम पीछे डाले तो अपने लिए पूरा लास्ट बनता था सर। मेरे के लिए तो लास्ट होता। वो आगे बढ़कर अब मेरा बेटा क्या तो बने ना बने, ये कोर्स लेने के बाद हम तो बहुत पूरा एंटायर फैमिली बहुत खुश है सर। ऋतिक ये बताओ सेशंस कैसे लगे? वीडियो हाउ वाज द वीडियो सेशन? कैसा लगा आपको? यानी वीडियो कोर्स कैसा था पूरा? अच्छा लगा सर। 30 डेज का 30 डेज का अच्छा लगा, मजा आया आपको पूरा? यानी जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था सर, मैं खुद के बारे में बताऊं, ये मैंने बनाया ना, यानी वीडियो एडिटिंग, हाँ, पूरा वो सभी जो बोलना क्या है वीडियोस में वो मैंने बना। मैंने मेरा पहला वीडियो देखा था, डे 1 का देखा था। मैं जब वीडियो देखा मैंने खुद कहा वाह क्या योगेश बनाया तो नहीं यानी इतना खूबसूरत मुझे लगा था। यानी मैं एक चीज सुनी थी स्टीव जॉब के बारे में कि स्टीव जॉब यानी एप्पल मोबाइल के फाउंडर है सब। ओके, उनका बिजनेस है एप्पल का। वो कहते थे कि हर चीज हम बिजनेस में आते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी बनाते हैं ना, तो पहले हमें अच्छा लगना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए, वो वहां का मोमेंट हमें पहले आना चाहिए। और वो जब अभी भी मैं वीडियो मेरे देखता हूँ ना 30 डेज के, मैं देखता हूँ कि ये क्या बनाया है, वो कितना जबरदस्त बन गया है। ओके, वो बनने के पीछे भी कुछ तो भी एनर्जी का काम था वो, जो मुझे और काफी हमने मेहनत भी लिया था। रात को मैं 2-2 ढाई बजे एडिटिंग वगैरह सभी चीजें करता था। तो वो सभी मेहनत आज मुझे दिख रही है, या फिर इतने सारे स्टूडेंट आज जुड़ गए हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये वीडियो कोर्स है, और बच्चों को, हर एक बच्चों को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए हमने मनी बैक गारंटी दिया था सर, आपको याद होगा हमने ये प्रोग्राम को मनी बैक गारंटी दिया। अभी हमारा हिंदुस्तान का हर एक बच्चे को ये डालना चाहिए। यस यस यस, बोले तो अपना इंडिया बिल्कुल 1 साल 2 साल में बहुत इंप्रूव होगा सर। बहुत हर एक बच्चे को डालना चाहिए सर। यस यस यस, हर एक बच्चे को डालना चाहिए। डालने के बाद कुछ हम लोग कुछ खाए तो उसका स्वाद पता चलेगा। यस यस, तब नहीं पता चलेगा, ऊपर नहीं पता चलेगा। करने के बाद वो लोग आपको रिटर्न बहुत हैप्पी से थैंक यू बोलना चाहूंगा। यस यस यस, डेफिनेटली यही मैं चाहता हूँ कि इससे बेनिफिट मिले, हैप्पी बने बच्चों के लिए, और एक बड़े लेवल पे हो जाए। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए सांसों